कर्मवाद, आश्रम निद्रा, संवर, बंध और मोक्ष ये पता है। अब पुण्य पाप ही पता है, संवर निद्रा क्या है पता नहीं, आश्रम क्या है वो पता नहीं है। जब जब पाप आते हैं तो पाप के साथ और बड़ी बड़ी उसकी सेना भी साथ में आ जाती है, लंबे अरसे तक वो रहती है। पाप क्या है वो पता चलता तो उस ढंग से वो धर्म करता। कांटा कान लगा है वो पता चलता तो वो दर्द जहाँ महसूस हो रहा है वहाँ बहुत गहराई से वो कांटा निकालता। दर्द महसूस हो रहा है लेकिन कांटा निकालने की तैयारी नहीं है। पाप हम कर रहे हैं लेकिन वो पाप त्याग के लिए हमारे पास धर्म प्रवृत्ति नहीं है। तो पाप त्याग करने की सर्वपहली यानी सर्वप्रथम शर्त है कि उसे समझना। अब जो आत्मा धार्मिक है, धर्म आराधना पसंद है उसको, यदि वो मन से ग्रहण करता तो कितना परिवर्तन होता, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं। आपको पुण्य पाप का ही पता नहीं है। पुण्य पाप क्या है वो पता होता तो प्रवृत्ति परिवर्तन होती। वो परिवर्तन वाली प्रवृत्ति ही आपके मन की परिणति, आपके विचार बदल देती। अब प्रवृत्ति पुण्य की है पाप की है, आपको मन से धर्म का भाव नहीं है फिर भी करना चाहिए। मन नहीं हो रहा है फिर भी करना चाहिए। मेरे ज्ञानियों ने बोला है, कोई यहाँ से आप जाते हो, हेलमेट नहीं पहना होता है, गाड़ी का बेल्ट नहीं होता है या लाइसेंस नहीं होता है और पुलिस ने मांगा 500-1000 रुपये, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मन नहीं है लेकिन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्यों? बड़ा नुकसान होगा यदि कायदे में नहीं आए तो। गाड़ी लगा दे बाद में गाड़ी, तो 500 रुपये दे रहे हो तो खुशी से दे रहे हो आप, क्यों? बिना मन से भी कर रहे हो ना। एक गवर्नमेंट के कायदे में भी आप सहज ज्वाइंट हो जाते हो, धर्म के कायदे में क्यों नहीं? भगवान ने बोला है भाव नहीं है फिर भी करना। यदि आप ये मन बनाओगे तो आगे जाके आपका मन और परिशुद्ध बनेगा और सुखशाई और सुखदायक बनेगा। अब उस सूत्र किसे कहते हैं? जिसके विचार में पाप का अनुबंध ज्यादा है, वो सूत्र। पाप की परंपरा ही चल रही है। आप यहां बैठे हो लेकिन आपका मन कहां दौड़ रहा है? आपकी प्रवृत्ति क्या है? आपको कोई बोले कि आप 60 साल की उम्र हो गई, दीक्षा ले लो ना, आप बोले कैसे है भाव से हम ही गाय के दीक्षा के। अरे तो दुकान क्यों जा रहा है? दीक्षा नहीं तो ऑफिस क्यों जा रहा है? शादी ब्याह के सब फंक्शन क्यों अटेंड कर रहा है? दुनिया में खड़ा क्यों रहा है? अभी तेरी शक्ति नहीं है तो घर पे बैठना, चलो दीक्षा छोड़ दे। 18 बाप तो खड़े हैं सब दुनिया भर के। 60 साल की उम्र में घर के परिवार के सब काम हो गए, अब मरना ही है तो धर्म का भी शौक नहीं है। मौत तो करीब आ रही है। सक्षम शरीर होने के बाद भी, 60 साल के बाद भी, धर्म की इतनी प्रवृत्ति होने के बाद भी वो मन तैयार नहीं होता कि मेरे आत्मा की मुक्ति कैसे कहाँ होगी। अब 60 साल का पूरा हिसाब धर्म का निकल गया। 60 साल, 70 साल, 80 साल। देखो आप बुजुर्ग लोग टीवी के सामने बैठे रहेंगे लेकिन सामायिक जाप प्रतिक्रमण की इच्छा नहीं होगी। नीचे ऑफिस कहीं पर इलाके में, आसपास में, गलियों में या अपने फ्लैट के नीचे सब 15-20 लोग बैठे रहेंगे, आधा घंटा बातचीत करते रहेंगे। वो उनकी परिषद चालू रहेगी लेकिन वो उठला परिषद वाले उनको कहेंगे उपास में बैठना, भगवान के सामने बैठना, माला जाप भक्ति तो के नहीं। क्यों? पूरी जिंदगी तक ये मन ने उस सूत्र प्रमुख पाप ही खड़े किए पूरी जिंदगी तक। आपके पिता ने आपका कर दिया ने, अब आपके बच्चे का आप कर दो, आप छुट्टे हो जाओ, मुक्त हो जाओ ने। अभी आत्मा के लिए सोच क्यों नहीं? एक छोटा प्रतिक्रमण हो गया शाम का, सुबह का नहीं किया, पूजा हो गई और थोड़ी माला गिन ली तो क्या जीवन सफल बन गया? जीवन सफल बन गया इतना थोड़े कम समय में, कम धर्म में? कितना सस्ता सौदा है। सौदा कितना सस्ता है। एक प्रतिक्रमण सुबह शाम का, एक सामायिक अष्टप्रकारी पूजा और महीने भर के 5-10-15 हज़ार गरीबों में, गायों में, दाने में वो डालना करना और हमने मान लिया कि हमारी ज़िंदगी सफल बन गई। कुमारपाल महाराजा जैसे भी वो 55 साल के बाद वो आंखों में आंसू था कि मैं साधु को बहरा ना सका, मैं साधु न बन पाया। उदयन मंत्री का राजपाट पूरा गुजरात का उनने संभाला, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया संचालन, उनका नाम चारों ओर, और जब अंत समय आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, मैं साधु न बन पाया, साधु के दर्शन भी मुझे नहीं हो गए। जिनने जैसा मन जिंदगी भर बनाया ऐसा मन आके खड़ा रह जाएगा। अंत समय में क्या? आपका मन आप ही तराशो, आप ही तलाशो, मेरे मन में है क्या? क्यों मन नहीं हो रहा है? इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ मैं कि इसके हिसाब से मैं सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, ध्यान नहीं, स्वाध्याय नहीं, दान नहीं, ये सब बोझा लेके जाना है कि नहीं जाना है? कर्मवाद जो मानता नहीं है वो चाहे भगवान को पकड़ के 2 घंटा बैठ जाए, कुछ भी कर ले, फिर भी वो व्यक्ति यहाँ से कहीं पर भी सदगति जाने की संभावना खड़ी नहीं करता। कर्मवाद मानना यानी विचारों को पाप से मुक्त करना।
कर्मवाद मानना यानी जो पाप है वो पाप पता चला उसके पचखान में आना। कर्मवाद को मानना इसका मतलब कि अब जितने भी पाप हुए उसका प्रायश्चित कर दूंगा। अब हमको पाप पता नहीं, हमें धर्म पता नहीं, कर्म का फल क्या है वो पता नहीं, आत्मा की गति क्या है वो पता नहीं, और हम धर्म के नाते दौड़ते रहे। 12 व्रत लेने चाहिए श्रावक को, पाप नहीं करते फिर भी वो व्रत में नहीं आते, पाप करते ही नहीं हम तो फिर भी हम व्रत नहीं लेते। मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से बम्बई की हिना टूर से एक समुद्र में 2 महीने की क्रूज की बड़ी टूर है। 2 महीने में 2 महीना आपको समुद्र में बड़ी बोट में रहना है, जो बोट बहुत लंबी चौड़ी है, जिसमें 2000 यात्री आ जाते हैं और दूसरे 500 मुसाफिर आ जाते हैं, यानी कि लेबर वर्क सब। ऐसे 2500 लोगों का इतना बड़ा जहाज 25-40 दिन तक समुद्र में रहने वाला है। आपने पचखान लिए कि मुझे समुद्र में नहीं जाना है, आपने पचखान लिए कि मुझे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है, आपने पचखान नहीं लिए तो शक्यता है आपके पापों की। आपने पचखान लिए कि साल भर में मैं 20 जोड़ी से ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करूँगा, आपकी शक्यता नहीं है। इसके लिए कल शादी होगी, कोई गिफ्ट देगा तो आपके पास 50-100 जोड़ी भी हो जाएंगे कपड़े। आपने तय नहीं किया कि मैं महीने भर में सिर्फ एक ही जोड़ी मैं पैर में जूते पहनूंगा, तो आपने तय कर दिया कि भाई दुकान पे जा रहे हैं तो 10 जोड़ी चेक कर ली, ये नहीं वो नहीं ये तय कर लिया कि ज़्यादा फंक्शन में जाना है, ज़्यादा चाहिए तो 4 जोड़ी और कपड़े जूते रख दिए। क्यों? सब पाप, क्योंकि विचार में पता नहीं है कि ये त्याग करना है। धर्म सिर्फ और सिर्फ दिखावे का होगा तो वो आडंबर के अलावा कुछ नहीं बनेगा, और आडंबर का धर्म कहीं पर भी एक कदम भी उसे 1 इंच भी आगे नहीं ले जाता। बोलो कितने सालों भर की क्रिया अनुष्ठान धर्म प्रवृत्ति, उनका मूलभूत अर्थ क्या था? इसके बाद क्या? कुछ तो होगा ना इसके पीछे। 60 साल की उम्र वाले को पूछो धर्म प्रवृत्ति क्या, तो उनको समझाया गया है कि धर्म प्रवृत्ति पूरे दिन थोड़ी करेंगे, दुकान तो जाएंगे ना। 18 पाप क्या है वो पता नहीं चलेगा तब तक उसे साधु प्रति बहुमान भी नहीं होगा। साधु की निंदा कुर्सा भी कम नहीं करेगा। साधु की निंदा क्यों है, ईर्ष्या क्यों है, उनके पीछे कूट कपट कुथले क्यों है? 18 पाप का त्याग कर रहे हैं और ऐसा निर्मल जीवन जीने वाले यदि श्रवण भगवंत का कहीं दर्शन वो हो जाए तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन वो पुण्यशाली को ही होते हैं, और साधु के दर्शन नहीं होते उनका जीवन तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये साधु के दर्शन नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा जो 18 पापों का त्याग है वो जीवन है। अब वो बहुमान कितना बड़ा, कितना विशिष्ट कोटि का। अब साधु की भक्ति, साध्वी जी की भक्ति, जो भी हो, जो भी धर्म हमें हमारे जीवन में उपकारी है उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या? मन में यदि कहीं पर भी पाप के प्रति हमारी सोच न बनी तो वो पाप भी चालू रहेगा, वो धर्म भी चालू रहेगा, वो धर्म पाप के नाम पर जमा हो जाएगा। हर धर्म धर्म कब बनेगा? जब इसमें ज्ञान आएगा तब। तो यहाँ पर उत्सूत्र प्ररूपणा, नेगेटिव थॉट्स जो थे, जो धर्म के विपरीत जो मनोदशा थी, पुण्य पाप जो पहचानता ही नहीं था, ऐसे व्यक्ति ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तो वलोना होता है ना, पानी और दही को मंथन करते हैं ना, दधी मंथन, ऐसे पानी मंथन करना। दही के मंथन से मक्खन मिलेगा, पानी के मंथन से अरे एक्सरसाइज तो होगी ना। ये सब एक्सरसाइज है, क्रियाओं की, क्रिया की एक्सरसाइज है, करते रहो। धोती पहनते रहो, कटाक्षणा सामायिक करे मध्य लेते रहो, तब त्याग करते रहो। ये कुछ मिला नहीं, उनकी सेंस क्लियर नहीं थी, विचारों में सक्षमता नहीं थी। अभी क्या करना बोलो? छोटा बच्चा वो घर पे खेलता है, छोटी सी ट्रेन होती है या छोटे से रमकड़े खिलौने होते हैं, वो बनाता है तोड़ता है, बनाता है तोड़ता है, क्रिया करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते, पाप करते, पुण्य चला जाता है। पुण्य इकट्ठा करते, पाप करते, पुण्य चला जाता है। रात्रि भोजन क्यों छोड़ा? जमीन कांत क्यों छोड़ा? तप क्यों किया? पक्का पानी क्यों उबाला हुआ पिया? क्यों पूजा की? क्यों त्याग किया? वजह क्या थी जीवदया पालन की? वजह क्या थी पश्चाताप करने की? क्यों आंखों में आंसू आए? इसके पीछे क्या था? कम समय के लिए भी इतना आनंद आया है तो ये लंबा क्यों नहीं टिका? आगे क्यों नहीं बढ़े? वजह क्या थी? ज्ञान नहीं था। यहाँ पर वो ज्ञान की बात की, तो उस ज्ञान में आज जग चिंतामणि जो सूत्र है, आपके पास किताब आ गई है, वो किताब आप देख लो। दो सूत्र की जो भी जहाँ पर बात है मैं आपको बता देता हूँ कि जगत के चिंतामणि नाथ, जगत चिंतामणि जगन्नाथ, जगत के अनजान कब तक रहना? कब तक अनजान रहना? आदमी जानबूझ के चलता है कांटों पे, कांच के रास्तों पर,
खुले पैर में जानबूझ के चलता है, क्यों नहीं, क्यों चलना, लहू निकलता है, दर्द होता है ना। तो अनजान व्यक्ति दुख का भागीदार होता है कि नहीं होता है? अनजान व्यक्ति आराधना करता है बिना ज्ञान से, तो वो पाप का भागीदार होता है कि नहीं होता है? अब आप करने जा रहे थे पुण्य, हो गया उल्टा सब पाप। मैंने बोला ना, गैस में बंडल में कपड़ा बांधना था, करना था पुण्य, आपने तो मान लिया कि मैंने कपड़ा बांध लिया गैस के बंडल पर, पुंजनी घुमा दी, लेकिन वो घुमाने के साथ देखना था, देखने के साथ जो भी था वो खटखटाना था, थोड़ा जमीन पे टकटकाना था, और जमीन पे जब भी टकराया होता तो अंदर रहा हुआ कोई भी जीव टकराने के साथ वो निकल जाता, कुछ ना होता तो लास्ट में थोड़ी फूंक लगा देते, तो कुछ तो चहल पहल होती कि नहीं जीव की। तब हमने कुंडली घुमाना धर्म मान लिया, लेकिन वो हॉल में, गैस के बंडल के हॉल में दूसरे छोटे जीव होते तो जैना धर्म पालन की पूर्व भूमिका, जैना का ज्ञान। कोई भी धर्म यदि ज्ञान से ना जुड़ा तो वो धर्म परिवर्तनशील है, वो धर्म छोड़ने वाला है, वो धर्म आज नहीं तो कल वो साथ में नहीं रहेगा। जिनके पास धर्म है उसके छूटने की वजह क्या? क्रिया करने के बाद क्रिया से वो दूर क्यों हो गया? क्या वजह से उसका सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, भक्ति, माला, जाप, तप, दान वो छूट क्यों गया? उसमें उससे पता नहीं था भाव क्या है, और वो भाव न पता होने के नाते वो सब क्रिया वहाँ की वहाँ रह गई। अब बिना ज्ञान से, ये तो छोटी पूजा की बात है, छोटी पूजा की बात है। गुरु भक्ति करनी हो तो, ज्ञान पढ़ना हो तो, ये देखो आपको पढ़ने का बताया कि भाई पढ़ना है। हर जगह पर विधि और निषेध दोनों चीज़ें प्लस माइनस जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक ये पढ़ना है, वो ज्ञान जो हम पढ़ रहे रट रहे, वो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? पुण्य हुआ कि पाप हुआ? आपको पता होना चाहिए कि आसाधना बिना ये मैं आराधना करूंगा तो ही हमारा पुण्य यानी कर्म नहीं जाओगी। अब आसाधना क्या है वो पता नहीं होगा तो अब सूत्र बोलना है, अशुद्ध सूत्र है तो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? सूत्र अशुद्ध बोला वो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? तो सूत्र शुद्धि होनी चाहिए, जो फ्लुएंसी वोकैबुलरी, बोलना स्पष्ट होना चाहिए। अब सूत्र गोखते गोखते किताब आपके हाथ है और किताब आपके हाथ और थूक अंदर उड़ रहा है, झूठे मुंह बोल रहे हो, बोलो रिस्पेक्ट नहीं होगा तो, विनय नहीं होगा तो, बहुमान नहीं होगा तो, आसाधना क्या होती वो ज्ञान नहीं होता तो, सूत्र रटना, किताबें पढ़ना, धार्मिक क्रियाएं करना, तप करना वो पुण्य है कि पाप है? यदि आसाधना रहित होगा तो पुण्य, आसाधना के साथ होगा तो पाप। क्यों दूध 50 लीटर का बढ़िया होता है और मेहमान लोग आ गए और मेहमान को 50 लीटर के दूध में केसर, बादाम, पिस्ता डाल दिया और सुगंधीदार 50 लीटर दूध आप बना रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा लगा और पूरा तैयार हो गया, और वो दूध आप नहीं दोगे क्योंकि उसमें छिपकली, वो गरोली, वो जहर पड़ गया। इतना पूरा दूध और इतनी छोटी सी छिपकली, वो गरोली क्या कहते हो? हाँ छिपकली। अब वो अंदर गिर गई, मर गई, वो दूध पिलाया जाए या नहीं पिलाया जाए? अरे इतनी छोटी, वो तो इतना बड़ा था, दूध तो बहुत था, तो दूध अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा? दूध मार देगा, फाइनल मार देगा। ज्ञानियों ने ऐसे आसाधना वाले अनुष्ठानों को, जहाँ पर आपकी सोच, द्रव्य पाप तो है लेकिन भाव पाप भी साथ में जुड़े, ये द्रव्य पाप, गाथा रखते रखते हाथ नहीं रखना, थूक लगना, थूक लगा के पाने घुमाने, न्यूज़पेपर जहाँ वहाँ फेंक देना, न्यूज़ में खाना खाना, कोई भी कागज़ पे, पेपर पे कोई वर्डिंग से वो खाना खाना, उसको फेंक देना, वो पैर में आना, कितनी विराधना ज्ञान की। ज्ञान क्या है यदि वो पता चलता, वो ज्ञान हमारे आत्मा पे इतना नेगेटिव है जिसे हम ज्ञानावण्य कर्म, जिसे अज्ञान कहेंगे, वो नेगेटिव थॉट्स इसके लिए आए, श्रद्धा ना इसके लिए रही कि हमने सब माइनस से सेट किया। अब ज्ञान की आसाधना हुई और ज्ञान की आराधना करते करते भी आसाधना हुई, तो हमारा ज्ञान यानी कि हमारे विचार धर्म प्रवृत्ति के ज़्यादा है या पाप की प्रवृत्ति को छोड़ना ज़्यादा है? होना चाहिए पाप प्रवृत्ति का त्याग करना, लेकिन हमने क्या मन बनाया? धर्म प्रवृत्ति करनी, सामायिक करना, लेकिन आसाधना रहित नहीं होता। पूजा करनी लेकिन आसाधना खड़ी है, प्रतिक्रमण करना लेकिन आसाधना खड़ी है। प्रतिक्रमण में पाप लगता है क्या? प्रतिक्रमण में क्या पाप लगता है? कौन सी आसाधना? अशुद्ध सूत्र है, अशुद्ध क्रिया है, उस क्रिया में हमारा मन भी वो तय नहीं कर रहा है, तो हमें तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ऐसी सब जगह पर विधि और निषेध प्लस और माइनस सब जगह पर बताए। इसे ज्ञानियों ने कहा जितने पाप कर्म के बंधे, वही यदि आपकी सोच में
सही पता चल जाए, आपको सामर्थ्यता आपकी बढ़ जाए, तो वही पुण्य का हो जाएगा योग, वही पुण्य का। ये छोटी बात, एक चाकू है ना, वो घर की औरत को मिल गया तो वो सबको भक्ति करेगी, खाना खिलाएगी, वो साग संवारेगी। वही चाकू गुंडे के हाथ में आ गया, चाकू ने बोला, लेकिन उसका तरीका था ना दिमाग में, वो महत्वपूर्ण था, कैसे यूज करना, धर्म की क्रिया यूज कैसे करनी, धर्म अनुष्ठान हम कैसे तय करते हैं। अब आसाधना की जानकारी ना होगी तो आसाधना के साथ ही धर्म रहा तो पाप रहा। अब आपको पता चला कि केसर में वो छोटा जीव मर जाएगा, अब आप तुरंत ही ध्यान रखो, काली मिर्च रखनी है और केसर पहले 3-4 छोटी थाली में निकालेंगे, देखेंगे कोई जीव नहीं है, फिर वहाँ पर घिसने के लिए डालेंगे। पानी है तो पूछेंगे भाई पानी छाना हुआ है ना, कपड़े देखोगे आसपास में, कपड़ा है ना भीगा, ये छाना हुआ है ना, नहीं है, चलो फिर से एक बार छान लो। उसने हाँ बोला, लेकिन विश्वास नहीं होता है, मैं अपने हाथों से करूँ। फूल आप चुन रहे हो भगवान की पूजा के लिए, तो फूल देखते देखते आपने भगवान के फूल चढ़ा दिए, लेकिन जब चढ़ाए तब पता चला कि एक जीव मर गया आपके हाथों से। अब फूल भी तब देखोगे कि फूल कहीं पर भी कोई छोटे दूसरे जीव तो नहीं है ना। तो हर जगह पर सिक्योरिटी जरूरी है, बिना सिक्योरिटी एंट्री होगी तो, बिना ज्ञान से क्रिया होगी तो परेशानी है। तो यहाँ पर वही भावना को लेके हम आगे बढ़े कि जब तक हमने सूत्र रटे हैं, वो सूत्र में अशुद्धियाँ है, तो वो अशुद्ध सूत्र से ज्ञानावन्य कर्म, अशुद्ध क्रिया से भी वो श्रद्धा हमारी न रही दृष्टावन्य कर्म, और वो क्रिया अशुद्ध होने के नाते पुण्य न रहा, पाप रहा। इसके लिए क्रिया करनी या न करनी, क्रिया करनी या न करनी, तो जवाब ये है कि करनी है। और पूछोगे करते हो कि नहीं करते हो, तो क्या अनुकूलता नहीं है, क्या ये नहीं है, समय नहीं है इधर। अरे दुनिया भर की टॉकीज में जाना, घूमने जाना, सब अनुकूलता रहती है, 2 घंटे बैठने का, उठने का, खाना पीना सोना, सब अनुकूलता। और धर्म की बात आए तो ऐसा नहीं ना वैसा नहीं, कैसे कैसे रिएक्शन आते। विचार यदि श्रद्धा के नहीं है, सिर्फ बुद्धि ही है, तो वो धर्म के लिए योग्य नहीं है। हमारी पात्रता का विकास, हमें खुद तो पता होना चाहिए कि हम परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा के रास्ते पर, परमात्मा ने जो आराधना बताई वो हम करने के लिए काबिल है या नहीं है। क्योंकि इस संसार में जब अंत समय करीब आएगा ना, तब पता चलेगा कि ये सब रह गया, हमने छोड़ दिया। ये आराधनाओं में इतनी मस्ती और खुश रहते हैं साधु भगवान, साधी भगवान, आराधक, तपस्वी, इतनी बड़ी आराधना, और हमारे जीवन में वो कोई योग ना बने। तो यहाँ पर जो योग बना और जो योग बन रहा है आराधना का, उसका पहला ही फॉर्मूला ये है, आसाधना का त्याग करके ही आराधना शुरुआत कर दे। अब सूत्र की शुद्धि, सूत्र के साथ अर्थ की शुद्धि, और सूत्र अर्थ पता है, अब वो क्रिया भी ऐसी भावपूर्ण होगी। अब आपकी जो भी क्रिया है उसमें आपने क्या सोचा है, आपने क्या पाया है, आप क्यों कर रहे हो, वो कौन जवाब ढूंढेगा? खुद के अलावा खुदा मिलेगा? स्वयं के अलावा स्वामी नहीं मिलेंगे। तो खुद जानेगा तो खुदा बनेगा। अब जानना ही नहीं है, सूत्र के अर्थ ही पता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि इतने सालों तक जो क्रिया की उसका क्या फल होगा, वो आप चेक कर सकते हो। इतने सालों तक पूजा हुई, उसमें आपको पता लग रहा है ऐसा 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 सब कुछ। इसका मतलब क्या, वही चीज करना है कि चेंजेस करना है? कब होगा? शुरुआत करोगे तो ना। कौन करेगी शुरुआत? करेगा कौन? आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा ना कि धर्म का ये बल है, धर्म इस रास्ते पे लिया जा सकता है, तब तक आपका एक कदम भी नहीं उठेगा, एक कदम भी। जितनी भी क्रिया हुई है इसमें आपको संतोष है, आपने जितना भी धर्म किया उसमें आपको संतोष है, जो भी क्रिया हुई उसमें संतोष, आनंद, खुश, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने धर्म आपका हुआ है, लग रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, शुद्धि करनी जरूरी है ना, परिवर्तन लाना जरूरी है ना, लगता है कि नहीं लगता है? कितने छोटे छोटे क्रिया, लेकिन व्यक्ति ये ज्ञान से जुड़ा ही नहीं। यदि ज्ञान से जुड़ता तो कोई जानबूझ के थोड़ी हिंसा करता, कोई जानबूझ के जीव को घिस देता केसर के नाम पर? हाँ, कोई जानबूझ के साधु महाराज को गलत चीज बहरा देते हैं। हम बहरने आए और बहरते हुए आपने ज़्यादा कोई नमक डाल दिया कोई चीज़ में, और ज़्यादा ही नमक डाल दिया, आपने बहरा दिया, और फिर महाराज साहब बहर के चले गए, और वो नमक वाली चीज़ जब आपने खाई तो आपको दुख हुआ। क्यों? आपको खुशी नहीं होगी? हाँ चलो महाराज साहब आ गए बहरने के लिए, बहुत दिनों के बाद आनंद आ गया, बहरा दिया, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? कोई जानबूझ के नहीं करता है, कहने का मतलब ये है, कोई जानबूझ के
नहीं करता है पाप, लेकिन वो अनजाने इसके लिए कर लेता है, तो इसका मतलब क्या, अनजाने में किया हुआ पाप क्या फल नहीं देता है? आपको यदि अभी दुख हुआ कि मैंने भूल से बहरा दिया है, तो आपको मन में लगेगा कि ये कैसी प्रवृत्ति है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सब अपने हिसाब से वो व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन फर्ज क्या है बहराने के नाते? तो हर कोई धर्म अधर्म न बन जाए वो जागृति श्रावक की है, हर कोई धर्म अधर्म न बने वो जागृति श्रावक की है। अब हमें क्या कैसे बहराना है, क्या कैसे वंदन करने हैं, कौन सी क्रिया कैसे ढंग से करनी है, किस धर्म में ज़्यादा बल है, धर्म की पूर्व भूमिका क्या हो सकती है, ये सब मन संबंधी हमें सोचना है। आप तो द्रव्य पाप तो छोड़ दोगे, द्रव्य क्रियाओं में तो आपके परिवर्तन आ जाएंगे, लेकिन भाव क्रियाओं में परिवर्तन नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा भगवंत ने बताया? सबसे बड़ा पाप भगवंत ने कौन सा बताया? आप इतने साल इतने समय से पढ़ रहे हो, उसमें सबसे बड़ा पाप कौन सा? क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धर्म कौन सा? दोनों एक ही साथ जुड़े हुए इसके लिए। आप बोलोगे कि जैना, अजैना, प्राणातिपात, हिंसा, लेकिन भगवान ने ना बोला है। मैं कितनी बार यहाँ आपको समझाता हूँ कि इस पापों में सबसे पल्ला भारी किसका है? अब याद आ जाएगा। कौन सा पाप भारी है? मिथ्या। तो अभी 2 दिन पहले बताया था ना, 70 थी पण एक ज भारे होय तुलाए जो धरिए जी। 2 तुला रखी, दोनों तरफ मेंटेन किया, तो सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का है। यानी कि सबसे बड़ा धर्म मिथ्यात्व त्याग का है। सबसे बड़ा धर्म मिथ्यात्व कहाँ से आता है? मिथ्यात्व की शुरुआत कहाँ से? विचारों से। विचारों से, अज्ञानता से। अज्ञानता से यानी कि आप जो कुछ बोल रहे हो, आपके विचार जो कुछ चल रहे हैं, उसमें सत्य क्या है? सत्य क्या है? आप शायद क्रिया से पाप कर लोगे तो उसका फल इतना नहीं है जितना पाप मन का है, विचारों का। क्रिया से कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, शायद उसको रात को खाना पड़ता है, अस्पताल में प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो भी तब भी उसका मन मान रहा है कि ये मैंने नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये क्या रात को खाने का पाप लगा। उसको दुख लग रहा है कि इतने सारे जीवों को मुझे मारना, मैं नहीं करता तो अच्छा होता। 80 साल तक मैंने आराधना की और ये लास्ट में ये सब क्या हुआ? सब घर वाले बोल गए कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आंखों में आंसू है, रात को खा रहा है। रात को खाना महाहिंसा है, लेकिन उसे इतना पाप नहीं लगता क्योंकि उसके मन में पाप के लिए कोई भी आकर्षण नहीं है। यानी सबसे बड़ा पाप जब शुरू हुआ तो मन से शुरू हुआ। यानी मन ने मान लिया है, विचारों ने मान लिया है कि इस संसार में धर्म करने के बाद भी यही संसार अच्छा है, यही संसार में रहने जैसा है। इस संसार में जब माया, दम, क्रोध, लोभ, निंदा करेंगे तो मजा आएगा, सुख मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। धर्म करने के बाद भी संसार की पाप की मनोवृत्ति है। पाप की क्रिया होने के बाद भी मन में धर्म की ही मनोवृत्ति है। करना नहीं है उस शरत पर पाप करता है, करना ही है उस शरत पर पाप नहीं होता है, फिर भी करने की लालसा लग रहा है। पाप करना नहीं है इस शरत से उसे दुखी होके वो पाप करना पड़ता है। वो व्यक्ति मन में इतने पापों के विचार बैठे रखे हैं, इतने पापों के विचार जुड़े हैं, पाप जब समय आए तब कर लेना है। इसका मतलब मन संबंधी हर वक्त वो पापों के साथ जुड़ा हुआ है। पाप नहीं कोई उस सूत्र भाषण जिसु, धर्म नहीं कोई जगसूत्र सरीखो। ऐसा ज्ञानियों ने, योगियों ने बोला है कि आप के वचन में पाप का बल ज्यादा है, मिथ्यात्व का, उस सूत्र पर उठना। बात जो है उसको घुमा फिरा के कुछ अलग ढंग से ही बोलना। जो हमारे यहाँ 9 प्रकार के नियम हो गए, 9 प्रकार के, ऐसे प्रभु महावीर के ही शिष्य प्रभु महावीर के ही सामने पड़े, उनकी ही दुश्मनावट कर दी। जीव अजीव नौ जीव ऐसा है, त्रिराशि की स्थापना कर दी, तो वो अनंत संसारी हो गया, उस सूत्र पर रूपक संसार बढ़ गया। पाप प्रभु महावीर के जीवन में, मरीज जी के भाव में, उनने जब सिर्फ कपिल को इतना ही बोला, यहाँ भी धर्म है, उनको बार बार एक ही बात कर रहे, तुम वहाँ जाओ, धर्म प्रभु आदिनाथ के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें धर्म की, आनंद की यदि कोई खुशियाँ मनानी है, आनंद का कोई रास्ता पाना है, तो आप प्रभु महावीर संवत्सर बैठे वहीं धर्म के लिए जाओ। तो सबको वहाँ भेजते थे। तब तक उनने साधु हुए, साधु पद छोड़ दिया, फिर भी संसार में नहीं गए, भगवा वेश, ऑरेंज कलर के वेश धारण कर दिए, केसरिया,
उसके बाद छत्र धारण किया, बूट मोजे धारण किए, नाना धोना धारण किया, सब कुछ उसने कर दिया, लेकिन विचारों में धर्म था, शुद्धि थी। तो जब तक शुद्धि थी तब तक अल्प बंध था, ज्यादा पाप नहीं था। लेकिन जब कपिल को बोला, कपिल धर्म यहां भी है, जो था ही नहीं वो गलत बोल दिया, जिसे उत्सूत्र प्रवणता कहते हैं। तुम गलत कर रहे हो, धर्म कहां से होगा? जब तक क्रिया का दोष था, क्रिया में सही ढंग से पालन नहीं था, जब तक पाप की प्रवृत्ति देह से होती थी, तब तक कर्म ने भी उसे छोड़ दिया, कर्म ने भी उसका बचाव किया कि भाई इतना पाप उसे सिर पे नहीं डालना। लेकिन जब मन बनाया, राग का, मोह का, अन्याय का, गलत रास्ते खड़े कर दिए और कपिल को उत्सूत्र प्रवणता गलत बात बता दी, तब प्रभु महावीर का एक ही वर्ष करोड़ों वर्षों का कोटा कोटि सागरोपम, ऐसा बारसा सूत्र में वर्ष आता है। कोटा कोटि, 1 कोटि सागरोपम का उनका पूरा संसार बढ़ गया। जो पाप था, जो पाप देह का था, वो देह का पाप ज्ञानियों ने मान्य रखा था, लेकिन विचारों का पाप मान्य नहीं रखा था। कर्म ने मान्य रखा था कि आपको यदि शारीरिक तकलीफ है और सही में शारीरिक तकलीफ का आप उत्पाद का सेवन कर रहे हो या कहीं छोटी बड़ी हिंसा हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन से यदि आपने कर्म को नहीं माना, सत्य को नहीं माना, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। बोलो पाप किस में है? देह की शिथिलता में या मन की शिथिलता में? यानी कि सबसे बड़ा पुण्य कोई हो तो मन शुद्धिश्च सम्यक थे तद विना मोह गर्भार्थ है। अध्यात्म सूत्र की ये रचना है उपाध्याय जी भगवान की। जब तक मन शुद्धि नहीं रहेगी तब तक की हुई हर क्रिया नया पाप का अनुबंध कराएगी। मन शुद्धि क्या है? सत्य को सत्य जानना, असत्य क्यों सत्य जानना। अब आप बताओ, आपका देह नित्य है अनित्य है? आपका देह, आपका शरीर नश्वर है या टिकने वाला अमर है? यदि ये देह नाशवंत है तो ये संसार जितना भी आपके सामने खड़ा है वो शाश्वत है या नाशवत है? आज नहीं तो कल पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नाते मुझे पाप नहीं करना है, वो मन बना दिया। आज नहीं तो कल ये गिरने वाला है तो इस देह को गिराऊं, उसके पहले कर्मों को गिरा दूं। ये देह गिर जाए उसके पहले मेरी मन शुद्धि तैयार हो जाए, मेरे संस्कार तैयार हो जाए। तो विचारों का बल निर्मित हो गया कि जब भी समय मिले तब मुझे पाप छोड़ना है, जब भी समय मिले मुझे धर्म की आराधना निश्चित रूप से सही ढंग से बलवान आराधना करनी है। तो मन ने सोच लिया कि पाप त्याग करना है। अब आपकी परीक्षा हो रही है, देखना। धर्म की क्रिया बहुत आसान है, बहुत आसान है, खरीदी जा सकती है, लेकिन धर्म के विचार बहुत कठिन है। आपके वहाँ शादी ब्याह है, देखो आपके धर्म की परीक्षा हुई, जिसको नहीं मानना उसकी बात अलग है। यहाँ तो ज्ञानियों ने सब गणित बिठा दिया है। आपके घर शादी ब्याह है, आपने आराधना की चातुर्मास में, और आपके घर शादी ब्याह में आपके करीब के कोई लोग आए और बोला क्या आप ये रात्रि भोजन रख रहे हो सब फंक्शनों में और इतना खर्चा कर रहे हो, इतने जीवों की विराधना हो रही है, अपन इसको दिन का फंक्शन कर दो ना, अच्छा रहेगा। आपके करीब के है। अब आपने हर साल 20 साल 25 साल जो भी धर्म किया उसकी परीक्षा देखना। हाँ, आपने क्या बोला पता है? अरे पूरा समाज आ रहा है, सब लोग कर रहे हैं, ये तो करना पड़ेगा, इससे बिना नहीं चलेगा। मैं रात को नहीं खाऊंगा लेकिन लोगों के लिए तो करना पड़ेगा ना। ये आपका पाप बढ़ गया। आपने प्रवृत्ति उस सूत्र की गलत की। आपको क्या कहना था? नहीं करना चाहिए, ये मेरा पाप का उदय है, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे, क्या पता क्या है, नहीं करना मुझे, मेरी तैयारी है, जा तू संभाल, तू यदि कर सकता है तो कर ले, मेरी तो तैयारी। विचार में क्या है? पाप है या धर्म है? विचार में धर्म है ना। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर धर्म की प्रवृत्ति में जुड़ जाता है, लेकिन प्रवृत्ति तक ही वो धर्म रहता है, विचार तक नहीं रहता है। अब हर जगह पर जब आपके सामने विचार आते हैं धर्म के, तब आप क्या तय करते हो? आपके पास धर्म के वैचारिक बल कौन सा है? अब आप छोटी छोटी बातों में धर्म पकड़ लोगे। आपको 9 तत्व की, जिसको स्पष्ट और गहरी सोच है 9 तत्व की, उसका सम्यक दर्शन निश्चल है। अब आप लड़ाई झगड़े जीव के करते हो, अजीव के करते हो? लड़ाई झगड़े संक्लेश जीव के है, अजीव के है? जीव करता है किसके लिए? अजीव के लिए कि जीव के लिए? जमीन का झगड़ा, सोने का झगड़ा, पैसे का झगड़ा, चीजों का झगड़ा, वो तो अजीव तत्व है। जो अजीव तत्व की कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारी खुद की विचार शक्ति पूरी इतनी डिस्टर्ब हो गई कि जिसके हिसाब से हम अशांत मन से जी रहे। बोलो धर्म प्रवृत्ति खड़ी है लेकिन धर्म का मन नहीं है। उस सूत्र प्रवृत्ति प्रभु महावीर से हुई।
नैषाद यानी कि मरीचे के भाव में कोड़ा कोड़ी सागरों पर उनकी वृद्धि हुई। 15 भवों तक उसको जैन धर्मों के साथ मैं वंदना करता हूँ। सब्बे तिवेहणा बोलो सब सब्बे। तो मेरे साथ आप पहले 2 बार बोलो, फिर आप आंख बंद करके वो गहराई पर जाना। सब्बे तिवेहण वंदामि, 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 वंदामि जगचिंतामणि जगन्नाथ, जगचिंतामणि जगन्नाथ, जगगुरु जग रक्षाणा, जगगुरु जग रक्षाणा, जगबंधव जग सत्वाह, जगबंधव भाव जग भाव व्यखाणा, जग भाव व्यखाणा, 28 संठवीय 28 रूव कम्मठ विनाशन 24 जिनवर जयन्तु अपरिहय शासन कम्म भूमिहिं पडम संघयानि यणि उक्कोशय सत्रिशय जिनवराण विहरन्त लभ्यई नवकोടി हिम केवलीना कोടി सहस्र 900 गमई कोടി 900 गमई संपय्य जिनवरा विषमुनि बिहुं कोडिं वर्णाला समणः कोडी सहसदुव दूणा थूणि जयी निच विहाणी थूणि जय निच विहाणी जयो सामीय ऋषः सत्तुंजी। अब सब तीर्थ आते, आंख बंद करके वो तीर्थों का नाम जो बताए वो याद करना। ऋषः संतुंजी उज्जिन्ति पहुनेमि जिणं जयो वीर सचौरी मंडल जयो भरुचैम मुनिसुब्बय मोहरी पास दुर्य खंडन मोहरी पास खंडन अवर विदेहिं तीर्थयरा चिहुं दिधि विदेशी ऐसी झिमकेवी त्याणा गय संपय्य बंधुजीन सब देवी 97 सहसा लखा 56 8 कोड़ियो 32 सयबासियाईं 32 तियलोए चाहिए वंदे 15 कोड़ी सयाईं कोड़ी बायल लख अडवन्ना 36 सहस असियाईं सासय बिंबाई पणमामी सासय बिंबाई पणमाई तिविहेण वंदामि तिविहेण वंदामि
तीर्थे रामे पश्यन्तो पश्यन्तो तीर्थे रामे पश्यन्तो पश्यन्तो नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः वे नमः गुरु कृपा ही मंगलम गुरु कृपा ही मंगलम गुरु कृपा ही मंगलम मंगलम गुरु कृपा ही केवलम केवलम गुरु कृपा ही केवलम केवलम चिंताचूर मारी चिंताचूर 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 राजेंद्र सूरी मारी चिंताचूर राजेंद्र सूरी मारी चिंताचूर चिंताचूर मारी चिंताचूर चिंताचूर राजेंद्र सूरी मारी चिंताचूर आंखें बंद करके अब सभ्य तिवे हैं वंदामी मन में वंदामी 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 देव गुरु धर्म को वंदन उसके साथ साथ मेरे पाप को खत्म करने वाले ऐसे मेरे धर्मों को भी वंदन वंदामी 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 वही ट्यून आपके दिमाग में चलाओ तुझ मारू गीत छे तुझ मारू आस गिरी तुझ विश्वास तुझी मारिया जय हो गिरना देमुना कल रविवार ऐसे चिंतामणि 11 नंबर का सूत्र है
इसमें सूत्र शुद्धि जरूरी है। जगत चिंतामणि जगन्नाथ, जगत की चिंता पे चूरने वाले ऐसे मेरे स्वामीनाथ। अब परमात्मा के विशेषण होंगे, परमात्मा कौन है, आपकी सब चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन आप डिमांड नहीं करना, वो सामने से देख लेंगी। माँ, बच्चा होता है वो कहता है माँ ये बनाना 12 बजे, कि उसके लिए माँ तैयार रखती है। माँ को पता ही है कि भाई उसको ये भोजन करना ही है। ऐसे परमात्मा को पता ही है कि भक्त है और ये भक्त है, ये सही जीवन जी रहा है, तो उसको समाधि कैसे देनी। चिंता का खात्मा, चिंता चूर्ण। जगत चिंतामणि जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के गुरु, जग रक्षण, जगत के गुरु, जगत की रक्षा करने वाले हैं परमात्मा। जगबंधव मेरे भ्रात्रा है, मेरे भाई है। जगबंधव जगसत्थवा, सार्थवा, जो किसी को ले जाते हैं, जो जिसके साथी बनते हैं, जिसको मार्ग दिखाते हैं। जग भाव वियक्षण, जग के भाव को वो देखने वाले हैं। परमात्मा कौन है? अब आपने आपका पाप छुपा लिया शायद 1 से 2 से 3 लोगों से, आपने आपका पाप सबसे छिपा दिया। आपको 2 को ही पता है कि हमने ये गलत किया, किसी को मार डाला, किसी की चोरी चपाटी की, किसी को गलत हिसाब से कानून लगा के जेल में डाल दिया, आपको 2-3 को ही पता है। लेकिन जग भाव एक क्षण अनंत तीर्थंकर तो देख रहे हैं, वहाँ कैसे छुपोगे आप? कर्म से कैसे छुपोगे आप? वो क्या सोचता है, मेरा पाप कोई ना देखे, हाँ मेरी गलतियाँ किसी को पता नहीं होनी चाहिए। अरे भाई तू नॉर्मल बन जा, ओपन बन जा ना, क्या फर्क पड़ेगा? अनंत तीर्थंकर तो देख रहे, 2-3 देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2-3 को भी पता चलेगा कि भाई इसको माफ़ी देनी चाहिए, उसको पता है कि मैंने गलत किया है। जग भाव वियक्षण। अब आके 28 नहीं बोलना है, क्या बोलते हो? 28 संठव्य, ऐसा नहीं, 28 संठव्य, 28 संठव्य। वो संठव्य और 28 साथ में कर दे, साथ में नहीं है, एक में 28 है और बाद में संठव्य है। 28 संठव्य रुव, सूत्र शुद्धि। कम्मठ, अभी कमठ नहीं बोलना, कम्मठ विनाशण, विनाशण यानी विनाश, अष्ट कर्म को नाश करने वाले। 24 संपी जिनवरा, ऐसे 24 तीर्थंकर। जयंतु अपरिहय शासन, अप्रतिपाती अपरिहय, ऐसा परमात्मा आपका शासन जयवंत वर्तो। जैनम जयति शासनम, अपरिहय शासन, अप्रतिहत। आगे परमात्मा अब जहाँ जहाँ जिनको हम वंदन कर रहे हैं इस सूत्र से, तो कितना लाभ मिलता है। इस कर्मभूमि, 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 पद्म संघयाणी, प्रथम संघयन वाले, उक्कोशय 36, उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर विचरण करते हैं। वरकनक संख्या विद्रुम हम कहते हैं ना, ये यहाँ पर वो अर्थ बताया। उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर, उक्कोशय 36, जिनवराण, जिनवर, विहरंत, जो विचरण करने वाले हैं। लब्बही, जिनवराण विहरंत लब्बही, वो मुझे प्राप्त हो, यानी कि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा, उनका जीवन वो मुझे आकर्षित करे, मुझे प्राप्त हो। फिर नव कौड़ी हिम केवलिन। अब तीर्थंकर के बाद किसकी बात आई? कितने? 9 करोड़ केवली, 9 कोटि ही, यानी कि 9 करोड़ केवली ही। कोड़ी सहस्त्र 9 साहू गम्मई, 9000 करोड़ साधु। कितने केवली के पास? 9000 करोड़ साधु, वो भी मुझे गम्मई प्राप्त हो। संपय्य, अभी वर्तमान काल की बात, 170, 9 करोड़, 9000 करोड़। फिर संपय्य जिनवर, विषमुनि, जिनेश्वर, ऐसे 20 मुनि जो विहरमान है, जो विचरण करते हैं, विहरई, जिनवर, विषमुनि। और बिहुम कौड़िहिम वरनाण, बिहुम कौड़िहिम, 2 करोड़, कोटि यानी करोड़, केवल ज्ञान, वरनाण यानी कि ज्ञान के करीब, केवल ज्ञान वाले। समण, ऐसे साधु। और कोड़ी सहस्र दु, कोड़ी सहस्र दुह, यानी 2 करोड़, दूसरे 2000 करोड़, सहस्र यानी 1000, दुह यानी 2000, कोड़ी यानी करोड़, 2000 करोड़। थुणी जय नित्य व्याणी, स्तुति करने वाले, परमात्मा की स्तुति करने वाले ऐसे साधु। 170, 9000 यानी 9 करोड़, 9000 करोड़, 2000 करोड़ और 2 सहस्त्र ऐसे केवल ज्ञानी, और 2 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे मुनि, ऐसे केवल ज्ञानी अलग और ऐसे स्तुति करने वाले अलग। ऐसे मुनिवर की मैं भक्ति कर रहा हूँ जो कर्मभूमि, कर्मभूमि के क्षेत्र में है। कर्मभूमि कितनी है? कर्मभूमि यानी क्या? कर्मभूमि यानी क्या? असी मसी ऐसी कसी क्या? सोचो आप,
कि इतने सारे कर्मभूमि में हमारा खुद का एक जीवन है, हम भी वो कर्मभूमि में हैं। इतने करोड़ों साधु साध्वी का विचरण, करोड़ों साधु साध्वी का विचरण, और उस विचरण में हमें दिमाग में भी नहीं आते कि ये सब कहाँ हो गए, कैसे हो गए। यात्रा चलती है सूत्रों की ऐसा नहीं, याद होना चाहिए। जयु साम्य जयवंत हो हे स्वामीन ऋषा सत्तुन जी, जयवंत हो क्या ऋषभ देव, कहाँ पर, सिद्धाचल ऊपर, उज्जैन गिरी गिरनार तीर पर, पहु नेमी प्रभु नेमीनाथ, जयऊ यानी जयवंत हो, वीर प्रभु सच्चौरी सांचौर नगर में, मंडण आभूषण सच्चौरी मंडण, भरु अच्छई मुनिसुपय, भरूच में मुनीश्वर स्वामी, और मुहरी पास दुआदूर्य खंडर, मुहरी नगर में पाष्टान भगवान, दुआदूर्य दुख और दरिद्र के खंडन करने वाले, नाश करने वाले, ये सब तीर्थ के नाम। अवर विदेहिम, दूसरे 5 महाविद्य क्षेत्रों में जो भी तीर्थंकर है, अवर विदेहिम तीर्थयरा, चिहुम दिविशी, दूसरे दिशा विदिशाओं में, चिहुम दिशी विदिशी, जिम केवी, जो भी है, जिम केवी कोई भी, तियाणा गए संपय्य, 3 काल में, अतीत अनागत भविष्य, तीनों में, तो तीनों काल में भूत भावी भविष्य, उनको मैं यहाँ वंदन करता हूँ। संपय्य वर्तमाना सव्ये तिवेहणा, अब बोलो आप, सव्ये तिवेहण वंदामी का भाव आ जाए तो सोच में क्या आ जाए। हम कहते हैं ना तिथैरा में पश्यंतु, आप बोलना, तो तिथैरा में पश्यंतु बोलते बोलते वो इमेजिंग, वो कल्पना क्या बन रही है, 9 करोड़ 2000 करोड़, इतने साधु, इतने साध्वी, केवली और 170 तीर्थंकर, ये क्या माहौल होगा ये सब के वितरण का। अब बोलो ये सब किसकी सोच बनती है हमारी सुबह शाम। दिमाग में इतना दुनिया भर का कचरा लेके बैठना क्यों, इतनी अच्छी बातें हैं। तो आगे 97 सहस्सा, जो 97,000 सहस्ता 57,000, लखा 56 8 कौड़ियों 32 आई, यानी के 57,000 लखा 56 लाख 8 करोड़ 3282 3 लोक में जितने मंदिर है उनकी मैं वंदना करता हूँ। अब आपके कैलकुलेटर में आपका जो भी हिसाब, जो भी अकाउंट, जो भी पेमेंट आपको मार्च एंडिंग में, सितंबर एंडिंग में आपको पता चलता है, अब ये परमात्मा की स्तवना करते वक्त कितना आनंद आता है। जग चिंतामणि जगनाह, तो ये सूत्र यहाँ कंप्लीट हुआ है। आगे 1500 कोड़ी सयाम, 1500 यानी 1500 करोड़, गिनते गिनते जीवन चला जाता है। आए ना आए पता नहीं है, लेकिन भाव से ये सब मिल जाएगा। पैसा गिनते गिनते जीवन चला जाएगा, इकट्ठा करने के लिए, संभालने के लिए, और चले जाए ना इसके लिए। तो यहाँ पर 1500 कोड़ी सयाम यानी कि 1500 करोड़, सयाम यानी 100 कोड़ी 12 लख 58, 42 करोड़ लाख 58 और 36,000 तो यहाँ पर 1542583680 1500 करोड़ 42 लाख 58,000, अरे 1500 करोड़ 4200 करोड़ 58,36,080, इतने शाश्वत जिनको मैं वंदन करता हूँ। ये सब कहाँ पर है, ये है कहाँ, ये सब 1500 करोड़ कहाँ पर है, इतने सारे प्रतिमा, इतनी पूजा, इतनी भक्ति। बोलो परमात्मा का मंदिर मिले और दर्शन न करे वो जैन कैसा। परमात्मा के मंदिर और वहाँ भक्ति ना हो, वह नमो जिणानम वो बोल ना सके, वो जैन कैसा। परमात्मा के मंदिर के आसपास वो आसात ना करे, वहाँ खड़ा खड़ा खाए, वहाँ दुनिया भर की संसार की बातें करे, वो जैन कैसा। उसे पता ही नहीं है कि कौन है। वितरागी के दरबार में ये सब संसार की बात है। हाँ, तो यहाँ पर जग चिंतामणि सूत्र हमें हर रोज के लिए बोलने के नाते केवली भगवान, तीर्थंकर, दूसरे प्रतिमाएं, उनकी वंदना हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने बात हुई ना, सव्ये तिवेहणा, अब हम ध्यान में जाते 5 मिनट, आंखें बंद कर दे, हाँ ना, बढ़िया सी। चलो, आपको वंदना ईश्वर इसके लिए कर रहे हैं कि वो वंदना के नाते तैयार करना, वो वंदना के नाते हमारा संसार का मोह विसर्जित हो जाए। हमने 10 मिनट भी परमात्मा का स्मरण किया तो संसार तो विसर्जित हुआ कि नहीं हुआ। वरना यहाँ बैठे बैठे आपको मैं 12 बजे बिठाऊँ तो आपके सब मन खड़े बड़े, दुकान पे जाना है, ये करना है, घर पे जाना, बच्चों को ये, मन हमारे खुद के संसार की हर कर्मबंध की प्रवृत्ति में जुड़ा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जंकिन जावंती चेई आइम, सूत्र क्या बनाया, जावंती चेई आइम, चैत्य है, चैत्य यानी जिनालय, जावंती चेई आइम उड्डेया अय तिर्यलोय
ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, तीनों लोक में जितने भी परमात्मा है, जावंती चेयाइम उड्डेय अयत्र्य लोय सब्बाइम ताइम वंदे, मैं इनको वंदना कर रहा हूँ। सर्व तीर्थ को सब्बाइम ताइम वंदे, सर्व को मैं यहाँ बैठा हुआ वंदन करता हूँ। सब्बाइम ताइम वंदे यह संतो तत्थ संताहिम, मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरी भाव वंदना क्या वो स्मरण होगा। एक एक कदम जब गिरिराज पे हम जाते हैं तो हमारे भाव क्या रहते हैं? हर कदम पर वंदना। अनंता अनंत सिद्ध परमात्मा यहाँ पर है और वो सिद्ध परमात्मा को मैं वंदन करते करते जा रहा हूँ। वो सिद्ध परमात्मा जितने भी यहाँ हुए, यदि हम संख्या देखने जाए तो 4400 करोड़ है और यूं अनंत है। अनंत अनंत आत्मा यहाँ पर गई मोक्ष पर, यहाँ पर अपना कार्य सिद्ध किया, धर्म की अवस्था को उजागर कर दिया। इस हर कंकड़ पर, हर जगह पर, हर स्पॉट पर वो सिद्धात्मा के परमाणु, वो सिद्धात्मा की यहाँ ऊर्जा और इस आबो हवा में वो शुद्धि है, आनंद है। आप वहाँ से चले, एक एक कदम पर आप प्रभु आदिनाथ को मिलते हो। हर एक कदम पर, एक एक श्वास में, एक एक धड़कन में, एक एक वहाँ के आसपास के परमाणुओं में आपको परमात्मा की अनुभूति हो रही है। क्योंकि आसपास की जितनी भी जो भी परमाणु की अवस्था है, जो भी आसपास का एटमॉस्फेयर है, उसमें आपको प्रभु मिल रहे हैं। बोलो, आपका जब सूरज की गर्मी से स्पर्श होता है तो अनुभव होता है, आपका परमात्मा के मंदिरों में, परमात्मा की सृष्टि में आपका प्रवेश होगा तो अनुभव कैसा होगा? सूर्य की किरण से अनुभव होता है कि गर्मी है, सुबह की ठंड से पता चलता है कि ठंड लग रही है। परमात्मा के जिनालय में, देवालय में, शिवालय में जाते तो पता चलता है कि परमात्मा की अनुभूति है। हाँ, तो यहाँ पर जावंती चे याइम उड्डेय अयतिर्य लोएय सब्बाइम ताइम वंदे ये संतो तत्थ संताइम, ये संतो तत्थ संताइम। तो यहाँ पर हम चैत्यों की जो वंदना कर रहे हैं, जिनालयों की, उस वंदना के नाके परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। मेरे साथ आपको बोलना है, आंखें बंद करें, स्थिर हो जाए और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी सृष्टि में प्रवेश करना यानी मुझे निर्भय बनना, मुझे निरअहंकारी बनना, मुझे निर्भर बनना। तो उसका सूत्र नमुत्थम में आता है। मेरे साथ मैं बोलूँ, उसके बाद आप लेना। नमो जिनाणं जिय भयाणं, नमो जिनाणं जिय भयाणं, नमो। एक व्यापारी वो बहुत कर्जेदार बन गया और कर्जेदार बनने के बाद उसकी इज्जत का सवाल आया। कई सालों की पेढ़ियों की इज्जत आबरू शानो शौकत थी और इस पेढ़ियों की शानो शौकत के पीछे उनको ऐसा लगा कि अभी क्या करूं, बहुत कम पैसे में मुझे संभालना है सब कुछ, लेकिन मैं ऐसा कैसा व्यवहार करूं, मेरी साख जो है वो कौन पहचान पाएगा, मेरी जो इज्जत है उस इज्जत के लिए अब मैं किसके साथ मैं व्यवहार करूं। तो उसके मन में शांति से बैठे, परेशान थे, पैसा चाहिए था, पैसा पार्टी को देना था, समाज में इज्जत रखनी थी। तो उसने अपने एक अंगत व्यक्ति को, गुप्तचर को, उनको वहाँ भेजा। 3 दिन में वहाँ पहुँचे और वहाँ के सेठ को 125 मानी टूक, हाँ, उस सेठ को दिया एक कागज़, पर्ची, और दिया कि ये सेठ ने भेजा है, पढ़ा। आए हुए भाई को, मेरी हालत बहुत ख़राब है और जन्म मरण का प्रसंग है, समाज में बहुत अच्छी इज्जत है और धर्म के नाते मुझे धर्म पे बहुत श्रद्धा है, आज नहीं तो कल मेरा ये थोड़ा कमज़ोर समय है, दुख का, मेरा पुण्य कम है, तो आप मुझे साथ देते हो तो अच्छी बात है। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, आपके भरोसे मैंने इस आदमी को भेजा है, तो आप इसमें थोड़े रुपये, 1 लाख सोना मोहर, 1 लाख द्रम, तो 1 लाख रुपये आप मुझे भिजवा सकते हो तो अच्छी बात है, मैं आपका कर्जदार हूँ। नाम तारीख सब लिख के वो दे दिया, चिट्ठी उनने रख दी। तो भैया ये चिट्ठी रख दो, ये एक दूसरे व्यक्ति को पैसा देना है, वो 6-8 महीने के बाद जो भी वो वापिस आए तब उसको ये दे देना रिटर्न, यानी कि उसका बिल क्लियर कर देना अकाउंट। अब पैसा दे दिया, आगे बढ़ गया, उसका काम भी हो गया दोनों का। 6-8-12 महीने हुए, स्टार चेंज होते रहते, कभी दुखी नहीं होना। स्टार हर वक्त चेंज हो गए, दुखी होना ही नहीं। दुख भी मिलेगा तो दुखी नहीं होना, सुख भी ज़्यादा है तो पागल नहीं होना। ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तुझे चाहिए, उसमें तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्म को यदि मंजूर होगा तो ही मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक तो तू दुखी मत हो, तब तक तो खुशी रहने का रास्ता ढूंढ ले। यहाँ पर उनने वो चिट्ठी दे दी
और वो चिट्ठी जब जमा कर दी, साल भर के बाद सेठ खुद आए। जब चिट्ठी लिखी ना तो उसमें आंसू के बूंद थे, तो वो समझ गए कि बहुत इज्जतदार आदमी है, कुछ भी हो मुझे देना चाहिए। साल भर के बाद वो वापस आए और देखी वो उनकी दुकान कहाँ है, और जैसे आया और नाम बोला कि कहाँ है वो सेठ जी, तो क्या बताओ मैं ही हूँ, क्या काम है? तो क्या बस आपके पैसे वापस लौटाने आया हूँ मैं, और सूद के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्या आप कौन हो भैया? तो कि मेरा गुप्तचर आया था साल भर पहले, और साल भर पहले गुप्तचर आया और उसने ये सारे आपसे रुपये लिए थे, और मेरी चिट्ठी मेरे हस्तक, मेरे खुद की सिग्नेचर है, और वो दस्तक के साथ आपको मैंने भेजी थी, आपके पैसे सूद के साथ, और आपका बहुत बहुत उपकार, मैं आपका ऋणी रहूँगा, और आप ये पैसे ले लो। ठीक है, ले लेते हैं। उसने निकाला, भाई अकाउंट खोलो, किन किन का क्या कितना पैसा है देख लो। लाइन सर देखा, सेठ जी ये नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है। अरे दूसरी बार देख भैया, सेठ जी ये नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है। अरे कैसा संभव, कैसे है? वो बोले नहीं नहीं रे, मैंने खुद ने मेरे हाथों से सही किए, वो कागज पे आंसू के बूंद थे, मैं बहुत दुखी था, और आपने वो पैसा दिया है, और आपने लिखा भी है मेरे गुप्तचर के सामने, आपने बोला था कि मैं लिख लेना। अब मेरे को बताओ क्या है? सब देखा, लाइन सर मेरा नाम ही नहीं, एक हो ही नहीं सकता, मेरा नाम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। आप तो मेरे उपकारी हो, और आपने मुझे पैसा दिया है, और मैं सूद के साथ दे रहा हूं, मैं पैसा देने के लिए आया हूं ऐसा नहीं है, आपका उपकार आपको देखने के लिए आया हूं कि आपने मेरे पर हाथ रख दिया है, मेरे सिर पर, मेरे को आनंद है। आप जैसे लोग इस पृथ्वी पर है, इसके लिए ही इधर परमात्मा के लोग दिखते हैं। परमात्मा जैसा कोई रूप हमें पता चलता है कि परमात्मा ने किसी को ही बंदे को भेज दिया है जो एंजल है, जो पावरफुल है। आपको मेरा नाम लिखना है, आप मेरे पैसे ले लो, मैंने आपसे लिया, मैं बोलता हूँ ना, लेकिन मैं कैसे ले सकता हूँ आपके पैसे? आपके पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमा तो है नहीं, आपका उधार तो है नहीं, और आप यहाँ जमा कराने आए तो ये लेके मैं क्या करूँगा? तो लेकिन मैंने लिए, मुझे पता है ना, लेकिन आपको जो भी हो, आप तो कोई भी हो, मुझे पता नहीं आप कौन हो, लेकिन ये तो जो लिखा है वो पड़ेगा, जो लिखा तो है नहीं, मैं फिर कैसे करूँ? लिखा होता तो मैं ले लेता। दोनों की बहस चली, और बहस के अंतर्गत दोनों ने प्रेम से, धर्म के नाते, उसको तो लेना ही नहीं था, उन्होंने सोचा कि आदमी दुखी है तो ही दे रहा है, आदमी दुखी है तो ही ये सब लिख रहा है और मांग रहा है, और चारों ओर उसकी इज्जत तो थी, उसकी कंपनी का बड़ा नाम भी था, उसको सपोर्ट करना ही चाहिए। ये सुख होने के बाद हमको सुखी बनना है, मुझे सुखी बनना है, इसके लिए उनको सुख दिया। यानी कि सुख को रिवर्स लाना है तो सुख को ज़्यादा जाने दो, सुख इकट्ठा करना है, शांति इकट्ठी करनी है, परम शांति का अनुभव करना है, तो जितना सुख बांटते रहेंगे इससे ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा आता रहेगा। अब सुखी आदमी था, पैसे उनको दे दिए थे, पैसे के पीछे रोया होता तो, नहीं दिया होता तो। सुखी बनना आसान है या कठिन है? मन के आधारित है ना। एक थोड़े से पैसे में यदि किसी परिवार की, किसी की जिंदगी, किसी की दुआ, किसी के आंखों के आंसू पोंछे जाते हैं, तो आपके जीवन में दुख आना ही नहीं है। पैसे आएंगे, लेकिन वो पैसा वो तय नहीं करता, वो पैसा जवाबदारी ले लेता कि मैं आपको दुखी नहीं बनने दूंगा। लेकिन वो पैसा के बाद आपके मन में यदि धर्म रहेगा, तो वो धर्म आपकी जवाबदारी ले लेगा कि मैं आपको दुखी नहीं करूँगा। पैसा वो सुख दुख का साधन है या मन सुख दुख का साधन है? हाँ, विचार है ना। पैसा तो कम है, ज़्यादा है, पुण्य परिवर्तन हो गया तो हमारे यहाँ सिपाही महीना, उनके पुण्य परिवर्तन हो गए। परिवर्तन किसका नहीं हुआ है? वो राजा नहीं थे, कुमार पर राजा बन गए, पुण्य परिवर्तन हो गया। शालिभद्र के पास पुण्य बहुत सारा था, वो पुण्य त्याग कर दिया। क्यों? किसके आधार पर? सिर्फ विचारों के आधार पर। मन ने तय करा कि ये मेरे लिए योग्य नहीं है। धन्ना, शालिभद्र, पथड़, सब एक एक आप दृष्टांत देखो। पुण्य मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारी तैयारी, हमारा खुद का एक विचारों का आयाम क्या होना चाहिए, पुण्य है या नहीं है। पहली बात तो ये, वो पुण्य आपको क्या मैसेज दे रहा है, उस पुण्य में क्या छिपा हुआ है, कि पुण्य से क्या मिल सकता है, वो सुख के साथ हमारा खुद का व्यवहार क्या हो सकता है। जिसने स्वार्थमय जीवन जिया है, सेल्फिस्ट, जिसने अपनी ही चिंता की है, परार्थ की, परायों की चिंता कभी नहीं की है, वो व्यक्ति शायद धर्म क्रिया में जुड़ सकता है, लेकिन धर्म के भाव में नहीं जुड़ सकता है। धर्म क्रिया करना आसान है हर किसी के लिए, क्योंकि धर्म क्रिया के पीछे कोई नया बल देना नहीं पड़ता है। और धर्म भाव के लिए सबसे बड़ा यदि कोई बल देना पड़े, सबसे बड़ा कोई बल यदि उनको देना है, तो वो है विचार संबंधी। और जब तक व्यक्ति सकारात्मक विचार नहीं करेगा,
हर परिस्थिति को देखने की सोच नहीं बनाएगा, तब तक उसके साथ कर्म भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। आपने परिस्थिति सही नहीं की तो कर्म भी आपके पास सही कैसे आएंगे? परिस्थिति सही ना हो, इसकी मूलभूत वजह आपके विचार थे। तो आपने धर्म प्रवृत्ति देखी तो धर्म के भाव हो गए, पाप की प्रवृत्ति देखी तो पाप के भाव हो गए। अब प्रवृत्ति आपके सामने देखी और आपके भाव हो गए, अब वो प्रवृत्ति के साथ आप भी जुड़ गए। आप जब तक प्रवृत्ति नहीं देखी थी तब तक जुड़े नहीं थे, जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ तब तक जुड़े नहीं थे। लेकिन आपके मन में, आपके विचारों में जो भी थॉट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन के नाते आपका पूरा अनुसरण रहता है। आपको किसने बोला कि 12 बजे खाना खाओ? आपको किसने बोला कि लगा है तो ड्रेसिंग करो? आपको किसने बोला कि आप शुगर की दवाई लो? आपको किसने बोला कि ब्लड प्रेशर की दवाई लो? आपको किसने बोला कि ये टाइम पे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा? ये सब आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? यानी किसी ने अपलोड की ना, किसी ने दी ना कि देखो भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये करना पड़ेगा, तो आपने स्वीकार किया कि हाँ सही बात है। तो आपके पास यदि ये सारी इंफॉर्मेशन है तो धर्म के संबंधी आपके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है? देह का रोग हमें पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि देह का रोग है, उनने बताया कि दवाई लेना है। सोचो आप कि आपको एक सिर्फ छोटा सा एक लिक्विड फॉर्म्स में एक दवाई दी है, और वो लिक्विड जो भी सिरप है, वो सिरप देने के बाद वो सिरप में यदि 0.1 पॉइजन भी लिखा होगा ना, और आप देखोगे कि कैंटन है और लिखा है पॉइजन है, तो डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाओगे मेरे को जहर पीना? हाँ जहर पीना। क्यों? एक श्रद्धा यदि एक छोटे से शरीर के रोग में हम अनजान है, फिर भी उसके ऊपर हम विश्वास रख रहे हैं। यदि धर्म की इतनी सारी विचार शक्तियों हम मिल रही है और हमारे मन को सुकून मिल रहा है, तो हमारे पास वो अनुसरण क्यों नहीं है? 1.25 लाख रुपए की हुंडी, हुंडी कहते गुजराती में, तो उस हुंडी के नाते, उस पेपर के नाते सिग्नेचर थी, फिर भी उसने फाड़ के फेंक दिया। छोड़ दो, ये रखूंगा तो मेरा धर्म नहीं बनेगा, ये धर्म मुझे करना है ना, उसको मेरा काम ही नहीं। वो भूल गया, मिट्टी के तरह पूरा पैसा गिना। पैर में यदि धूल होती है, धूल लगती है, पैर खराब होते हैं और घर में आते हो और खुले ही पैर है, तो क्या करते हो? साफ कर देते हो ना, वहाँ पर ही, वहाँ ही साफ करके आते हो। क्या नजर करते हो नहीं मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये मुझे त्याग करना पड़ेगा? ऐसा सोचते हैं कोई व्यक्ति? क्यों? क्योंकि जो चीज़ छोड़नी है वो छोड़नी है। पैसा आज नहीं तो कल छोड़ना है, देह आज नहीं तो कल छोड़ना है, पुण्य आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो छूटे उससे पहले कुछ कर लेना है। और इस कर्म के साम्राज्य में हमने जैसा जैसा मन बनाया ऐसा होता गया। आप जब तक आपके आंखों के सामने नित्य और अनित्य, शाश्वत अशाश्वत, जो क्षणिक है उसका यदि बोध नहीं रहा, तो हमारी हर प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं हम कर्म से फंसे। क्योंकि साधक का लक्ष्य उनका एक ही रहता, मुझे मोक्ष में जाना है। आज हमारा वो व्याख्यान का टाइटल रहा था कि हम कैसे अपने भाग्य को हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकते हैं, गुड लक कैसे हम पा सकते हैं, हमारे भाग्य को हम चुनौती कैसे दे सकते हैं। क्योंकि हमारे भाग्य को चुनौती देनी यानी सुख मिलने के बाद आपके पास कौन सी अवस्था निर्मित होती है। सुख मिलने के बाद सुख की अवस्था है, उसमें ही विथ एंगल। दुख होने के बाद कौन सी अवस्था का निर्माण आप कर रहे हो? सुख और दुख आपके पास है, लेकिन आपके भाग्य में यदि वो आया है तो आपका नया भाग्य वो कौन सा, उसका निर्माता कौन, निर्णायक कौन और उसका भविष्य कौन? यदि हम हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम कौन सी सिचुएशन को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये सब काम करते हैं। तो हमारे पास सत्संग क्या है? हमारे पास परिस्थितियों का निर्माण होने के बावजूद भी हमारे खुद के विचार कहाँ हैं? परिस्थितियाँ बहुत सारी आएगी दुनिया भर में, सुख की, दुख की, ज्ञान की, अज्ञान की, निंदा की, कुथले की, मान की, अपमान की, दुनिया में बहुत सारे निमित्त मिलेंगे, सुख और दुख के, सब कुछ। इसमें मूलभूत रोल कर्म का है, लेकिन कर्म के रोल के साथ आपको जुड़ना है या कर्म के रोल से विमुक्त होना है। कर्म दुख दे रहा है तो हमको दुखी हो जाना, कर्म सुख दे रहा है तो हमको पापी हो जाना। तो इसका मतलब जिस कर्म ने आपको सुख दिया, उस सुख के नाते आप अब नए सुख को आमंत्रण नहीं दे सकते। दुख दिया तो दुखी होना क्या जरूरी है? सुख हुआ तो क्या पापी होना जरूरी है? यदि ये हमारी सोच में नहीं बैठा तो हम बहुत गलत रास्ते को लेके चले। सुख त्याग करने वाले बहुत सारे हैं, दुख त्याग करने वाले भी बहुत सारे हैं, सुख में भी धर्म न करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सुख मिलने के बाद भी, अनुकूलता मिलने के बाद भी पाप करने वाले बहुत सारे हैं, दुख मिलने के बाद भी वो दुखी नहीं होता है, मन को मना लेता है, ठीक है ये दुख भी चला जाएगा। दुख नहीं मिलता है तो भी ऐसा सुखी व्यक्ति वो दुख को चाहता है, मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे त्याग करना है, मुझे रात को नहीं खाना है, मुझे तप करना है, मुझे दान देना है, सुख है। लेकिन उसका ज्ञान उसे और नए सुख की ओर, नए उजालों की ओर, नए जीवन की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जीवन को पढ़ना बहुत मुश्किल है और जीवन को सफल बनाना उससे भी मुश्किल है। व्यक्ति जीवन को पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और जब तक जो जीवन को नहीं समझ पाएगा तब तक उसके लिए जीवन की हर परिस्थितियों में वो सिर्फ और सिर्फ
गुलाम की तरह जिएगा, क्योंकि ऑर्डर करने वाला मिल गया ना। आप ऑर्डर के नाते जी रहे हो, आप सेठ नहीं हो, आप गुलाम हो। और कर्म ने ऑर्डर किया, कर्म ने निमित्त दे दिए दुनिया भर के, सुख के निमित्त दे, सुख के लिए आपको बंगला दिया, गाड़ी दिया, पैसे दिया, सुख के लिए आपको विचार की सक्षमता दी। अब विचार की सक्षमता के साथ आपको सब निर्णय कैसे लेने वो भी आपको पता चला। यदि सुख के नाते इतना सारा माहौल आपके आंखों के सामने खड़ा है, तो अब आपके पास भविष्य क्या है? आपकी चुनौती है सुख और दुख दोनों, अकेला एक ही जीवन नहीं है। और सबसे बड़ी महत्व की बात, सुख और दुख दोनों छोड़ देने हैं। आप नहीं छोड़ोगे तो कर्म सत्ता उसके समय पर वो छोड़ा देगा, क्योंकि समय आने पर कर्म सत्ता ने दिया ना सुख। आपको जन्म के नाते सुख मिल गया था, मृत्यु तक वही सुख रहता है। तो ये सब परिवर्तन जो हो रहा है वो कर्म ने किया, लेकिन कर्म का मूलभूत यहाँ पर कोई रोल नहीं है। जो भी रोल है चेंजेस करने का वो हमारे मस्तिष्क पर है, हमारे विचारों पर आधारित है। अब हमारे लिए चुनौती क्या है? सुख न मिला वो चुनौती है, दुखी है वो चुनौती है, या सदा मन से प्रसन्न रहना वो चुनौती है। आदमी कम पैसे में भी चला सकता है, ज़्यादा पैसा होता है तो भी दुखी होता है। आदमी को शरीर में रोग नहीं होता है तो भी मन से वो रोगी होता है। शरीर में रोग नहीं है लेकिन मन से रोगी होता है। छोटी बात, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने बात ना सुनी, किसी ने अपने को सम्मान न दिया, किसी ने हमारी बात को काट लिया, कोई हमारी बात के लिए हमारे पीछे कोई गलत बात की निंदा कर रहा है, कोई हमारे लिए हम आगे बढ़ गए ईर्ष्या कर रहा है, तो हमारे आगे पीछे भी बोल रहा है, हमारे नाम के पर्चे छपा रहे। ऐसी आड़ी टेढ़ी बहुत सारी दुनिया हमको सामने मिलेगी। तो इतने सारे प्रसंगों में आपके पास बहुत सारा सुख, भौतिक सुख है। अब मन सुख है कि नहीं? मन से सुख, मन संबंधी सुख कहाँ पर है? सुख के बाद व्यक्ति सुखी है या दुखी है? तो दुख का कारण क्या है? दुख होने के बाद किराए का घर है, 2 बच्चे की पढ़ाई बाकी है, कमाने के लिए पैसा, बिजनेस नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस, रोजगार भी कम है, आगे जाके किराए के घर में सब इलेक्ट्रिक बिल, भोजन, राशन, ये बूढ़े माँ बाप है उनकी दवाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, कमाने जाना है, इलेक्ट्रिक बिल भरना है, पैसा बच नहीं रहा है, मेहनत 18 घंटे कर रहे, इतने दुख में भी वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? क्यों? यानी कि जिस व्यक्ति को सुखी होना है उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में संतोष का गुण, अपने जीवन में सहायता का गुण, अपने जीवन में पॉजिटिव कैसे हम हेल्प कर सके, दूसरे को कैसे सकारात्मक सोच दे सके, वही प्लस हमारे पास होना चाहिए। अब आपके पास सुख है या दुख है, वो कौन तय करेगा? सुख और दुख, सुख दुख की मूलभूत व्याख्या कौन तय करेगा? सामग्रियों से सुख है तो सामग्रियों के ढेर पर बैठ जाओ, पैसे से सुख है पैसे के ढेर पर बैठ जाओ। मैं आपको 2 बात करना चाहता हूँ, उसकी पूर्व भूमिका आई है कि कर्म ने जब अपना रिजल्ट दे दिया है तो वो कर्म के रिजल्ट पे ही जीना है। इसका मतलब कर्म को दूर करने का कोई रास्ता नहीं आपके पास। महावीर स्वामी भगवान के पास था, भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी ऐसे गंधर्वों के पास था। भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी और गंधर्वों में जो 21,000 तक शासन चलेंगे, ऐसे श्रावक श्राविका साधु साधु के पास रहने वाला है। परमात्मा महावीर की बातों को समझने वाले ऐसे जो भी तिर्यंच गति में, जानवर गति में जीवे, वो भी सुख को पा सकते। सुख पाने का सबसे बड़ा रास्ता परमात्मा महावीर देव की तप त्याग की क्रियाएं, आराधना, परमात्मा महावीर देव का इतना लंबा अरसा काल, परमात्मा महावीर देव पंचम काल में जो शासन की स्थापना की है, वो सुख पाने का जरिया कौन सा है? आपके विचार है या परमात्मा महावीर 21,000 साल तक जो शासन स्थापना की उसमें है? शासन स्थापना की, धर्म क्रिया हुई, लेकिन हमारे पास विचार ना हो तो? मैं मूलभूत ग्रोथ ये कहना चाहता हूँ, आप वो कंपैरिजन करें कि प्रभु महावीर खड़े हैं, प्रभु महावीर के आगे पीछे दूसरे गंधर्व भगवंत भी खड़े हैं, प्रभु महावीर का समस्वरण भी है, प्रभु महावीर ने 21,000 साल तक शासन चले ऐसी व्यवस्था भी बनाई है प्रभु महावीर द्वारा। चारों ओर तप त्याग ज्ञान ध्यान उसकी पूरी ये आपके सामने धर्म की यात्रा भी दिख रही है। ये सब होने के नाते क्या आप सुखी हो ऐसा कह सकते हो? क्यों? प्रभु महावीर सुखी नहीं बना सकते? यानी कि प्रभु महावीर होने के बावजूद भी आप में यदि परिवर्तन नहीं है तो आप सुखी नहीं हो। प्रभु महावीर नहीं है लेकिन आप में यदि परिवर्तन है तो प्रभु महावीर का अवतरण साक्षात है। अब आपकी चुनौती क्या है? आपके भाग्य के आधारित आपका ये जीवन 50 साल का है, वही जीवन माना है कि उसका भी नया भविष्य हो सकता है। यही परिवार है, इधर ही हमको संतोष से ये जीवन खत्म करना है। हमने इस कॉन्सेप्ट भी बना दिया है कि परिवार में 2-4 पर्सन खत्म हो जाए, 2-4 बिल्डिंग, घर बार, बिजनेस वो हो जाए। इतना ही जीवन है कि एक स्वयं का स्वभाव दशा का एक खुद का भी जीवन है, जिसको हम आत्मा कहेंगे, जिसको हम सकारात्मक विचार कहेंगे। तो भौतिक सामग्री से सुखी व्यक्ति यदि हो सकता है तो इस जगत में किसी को भी धर्म के नाम का दुख वहन करने की कोई लालसा होनी नहीं चाहिए। आप दुखी क्यों होते हो? धर्म के नाम पर आपकी कैपेसिटी है ना,
गाड़ी में घूमने की, तो पैदल यात्रा संघ में क्यों जाते हो? आप रोपवे में चारों ओर घूम सकते हो, तो फिर तीर्थ यात्रा पैदल क्यों करते हो? आप दुख क्यों सहन करते हो? वजह क्या? सुख होने के बावजूद भी। इसकी मतलब आपने धारणा बनाई है कि धर्म की आराधना करनी चाहिए, लेकिन वो धारणा भ्रमणायुक्त तो नहीं है ना कि जो कर रहे हैं वो धर्म ही है। आपके पास आगे पीछे खाने के लिए बहुत सारी सामग्री है, आप भूखे क्यों रहते हो? अट्ठम अट्ठाई क्यों करते हो? तपस्या क्यों करते हो? वजह क्या है? आमिर क्यों करते हो? ओली क्यों करते हो? किस वजह से आपने ये दुख चुना? आप दुखी हो रहे हो, उसमें क्या भाव है आपके? और आपके जैसे दूसरा कोई भी यहाँ पर भिखारी घूम रहा है, गरीब आदमी भिक्षुक है, और वो घूम रहा है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, धूप में सो रहा है, ठंड में सो रहा है, जूठा खा रहा है, भीख मांग के खा रहा है, वो परेशान है, बीमार है, कोई दवाई नहीं कर रहा है और रात भर पड़ा रहा है। दुख उसके देह पर है या नहीं है? एक आपके देह पर भी दुख आप स्वीकार करते हो कि नहीं है? उस दो में दुख यदि सहन करता है तो दोनों का रिजल्ट है क्या भिन्न है? भिन्न यदि रिजल्ट है तो आपका रिजल्ट धर्म का आप मान ही रहे हो, तो आपको पता है कि ये धर्म का ही रिजल्ट है, आपकी भ्रमणा तो नहीं है ना। यदि सही है तो धर्म की व्याख्या क्या हुई? धर्म की व्याख्या भगवंत ने मूलभूत बताई, सुख आने के बाद वो पाप का त्याग करे, सुख मिलने के बाद पाप क्या है वो पता चले, वो पाप के पहचान करे। सुख नहीं है शायद, भौतिक सामग्री का उसके पास कोई व्यवहार नहीं है, ना उसके पास ऐसा कोई सुख है जिसके हिसाब से वो संसार में शांति से रह सके। फिर भी उसके दुख के बाद भी उसके कॉन्सेप्ट में बड़े जो दुखी लोग थे उसको देख के भी वो कंट्रोल में रह सकता है कि मैं सुखी हूँ। अब सुख है फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि सुख कम पड़ रहा है। दुख है तो दुखी क्यों है? क्योंकि दुख परेशान कर रहा है, और सुख और दुख वो दोनों इसको परेशान कर ही रहे हैं। तो फिर सुख और दुख के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करना है। कैसे कितने भाव गए ऐसे? बहुत सारे भाव चले गए। तो इतने सारे भाव जाने के बाद, इतने सारे जीवन व्यतीत होने के बाद, इतने सारे जीवन में जन्म मरण होने के बाद ये आत्मा ने कितने भाव यहाँ से व्यतीत किए, कितने पैसे, कितने परिवार, कितना खाना पीना, कितने देह जला दिए, कितने देह कट गए, दफन हो गए, कितने देह में कहीं पर भी अपने को सुख मिला ही नहीं। तो सुख का यदि रास्ता कोई होता तो भगवंत महावीर देव वो गलत रास्ता कभी ना बताते। तो भगवान ने रास्ता कौन सा बताया? मैंने सुख त्याग किया है, तुम तो त्याग करने की संभावना रखना, त्याग करने की लालसा रखना, इच्छा रखना। त्याग करोगे तो ही सुखी होगे। अब हमारे पास सब ऑप्शंस है त्याग न करने के। हमें धर्म जो अनुकूल है वो कर रहे, जो सत्य है वो नहीं कर रहे। हमें जो धर्म अनुकूल है वही कर रहे, सत्य वो नहीं कर रहे। मैं दो बात आपको बताऊंगा कि धर्म का जो भी मन बन रहा है उसका मन कैसा होना चाहिए। धर्म के आधार से हमको जो जीवन व्यतीत करना है तो वो विचार शक्ति हमारी कैसे तैयार होनी चाहिए। तो पालीताना के अंदर मैं दो दृष्टांत दूंगा, एक मन संबंधी और एक व्यवहार संबंधी। तो व्यवहार संबंधी दृष्टांत देता हूँ। 125 की टूक है पालीताना में, पालीताना में 9 टूक है ना, तो उसके शरीर के ऊपर विचारों का पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। अब आप गलती विचार कर रहे हो तो आपको खुशी कैसे मिलेगी? किसी के प्रति आपकी घृणा है, किसी के प्रति आप कुछ ना कुछ गलत सोच रहे हो, तो वो विचार आपके सर पर पड़ रहे हैं, आपके जीवन में पड़ रहे हैं। तो वो विचार के नाते आपको क्या लग रहा है? मुझे नजर लग रही, किसी ने वो नींबू लग दिया था, किसी का दीपक जल रहा था, किसी घर में देखा तो वो अड़द पड़ रही थी, ऐसा था वैसा था। मैं अरे वाह मजा आती है, बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं 100 में से 80 बेईमान तो भी मेरा देश महान। धर्म करने वाले सच नहीं समझते, इसके लिए ऐसे पीछे पड़ गए। मुझे वो बताओ, आपके छोटे नंग पहन लिए तो एक सिर्फ 12 राशि है, कितनी? 27 नक्षत्र है। आपको बोला शनि आपको परेशान कर रहा है, मंगल कर रहा है, फिर ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये ग्रह ऐसा है, वो ग्रह ऐसा है। अरे 700 करोड़ लोगों के लिए एक ही ग्रह मैनेज करेगा क्या? 700 करोड़ लोग वर्ल्ड में एक ही ग्रह मैनेज करेगा सबको? शुक्रवार को, शनिवार को उसको व्हाइट विटी पहना दी, उसको पीली विटी पहन ली, उसको वो नंग पहन लिया, उसने वो दोरा बांध लिया। अरे सोचो तो सही, ये सब क्या है? क्या कर्मवाद के जो कर्मवाद जो समझ नहीं रहा उसके लिए ये सब कुछ है। और नेचुरल जिसके पास है उसके पास सहायता का गुण है, उसके पास करुणा का गुण है, वो हर वक्त मैत्री भाव में रहेगा। आपके कर्म इजी है, आपके कर्म फेवर कर ही रहे तो आप आगे बढ़ेगा। अब मुझे वो बताओ, आपके स्वभाव में यदि सही आपकी सोच है, आपका स्वभाव सही स्वीकार रहा है, तो आपके हर वक्त कर्म सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मुझे वो बताओ कि आपके पास सुख अच्छा है, भौतिक सामग्री बहुत सारी है, पैसा, गाड़ी, बंगला, बहुत कुछ है, यानी कि कर्म तो अच्छा है ना। कर्म अच्छा है लेकिन आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो दुखी किसके लिए हो? सामग्री कम पड़ रही है इतनी भी, इसके लिए दुखी हो कि स्वभाव के हिसाब से दुखी हो? अच्छा अब बताओ, सामग्री कम है, बहुत कम है, परेशान हो आप, समझ लो ना, लेकिन आपका स्वभाव अच्छा है,
कर्म के हिसाब से दुखी हो कि स्वभाव के हिसाब से सुखी हो? यानी ऑल्टरनेट कर्म अच्छे या बुरे उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू आपके नेचर की है, आपके स्वभाव की। अब बहुत सारी अच्छी दुनिया है तुम्हारी, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो बेकार है सब कुछ। तो एक फॉर्मूला हमने ये तय की कि 125वां सहायता करने का गुण होना चाहिए, भौतिक सामग्री। अब दूसरी बात आई, बहुत बढ़िया है। एक बार एक फैमिली में उसके फादर डेथ हो गए, उसके पिताजी देहांत हो गए। पिताजी मर जाने के बाद घर में परिस्थिति विकट हो गई। तो माता जी ने, उसकी मदर ने बोला कि बेटा, चाचा जी है, जवेरात का धंधा है, बिजनेस है, और इस बिजनेस के नाते ये अपने पास एक गहना है, पापा ने दिया था कि गहना आप रखना, महंगा है, आप बेच देना तू, और उससे अब आगे हम बढ़ेंगे। गहना लेके गया चाचा जी के पास कि चाचा जी घर में तकलीफ़ है, तो पापा ने ये गहना रखा था, तो इस गहने को बेच के जो भी रुपया आए उससे हम अच्छी ढंग से सब हमारी सुविधा बना देते हैं और आगे भी हम बढ़ेंगे। तो बोला कि बेटा, अभी तो मार्केट में इसका भाव कम है, ये गहना तू अभी बेचेगा तो तुझे सिर्फ 2 लाख रुपये आएंगे। इससे अच्छा ये कि ये गहना अभी मार्केट डाउन है ना, जब मार्केट आगे आए, तेजी आए, तब बेचना तू, तब तेरे को 20 लाख मिलेंगे। तो खुश हो गया, थोड़े दिन चला लेते, कोई मार्केट आगे पीछे आएगा। सही सलाह दी ना कि गलत दी? सही दी। अब वो सही सलाह देने के बाद तो जो चाहिए वो हेल्प कर देता हूँ, लेकिन अभी बेचने का इसका टाइम नहीं, अभी मत बेचना, ठीक है? तो क्या करूँ मैं? एक काम कर, तू अभी जवेरात जो डायमंड्स वो कैसे कैसे होते हैं वो सब देख ले और उसकी सर्विस कर, उसके बाद उसका धंधा भी कर, बैठ जा तू अपने आप। वो गहना था उसने रख लिया, उसको 6 महीने में सब तैयार कर दिया, 8 महीने में, और 8 महीने के बाद बोला अब तेजी आ गई है, अब तेरा गहना ले ले। तो ठीक है, वो सेफ में से निकाला, अलमारी में से, उसकी दुकानदारी में से वो निकाला और बोला कि ले बेटा, तेरा ये गहना ले जा तू। ठीक है, उसको पैसे तो चाहिए ही थे। उसने गहना देखा, हट, ये क्या हुआ? फेंक दिया। चाचा ने बोला क्यों फेंका भाई? चेंज तो हुआ नहीं है, बदला तो है ही नहीं, वही का वही है, तेरा ही है, तू नहीं रखा था, तेरा नाम है, ये तो नकली है, ये तो डुप्लीकेट है। कि बेटा मुझे पता था ये डुप्लीकेट है, लेकिन तब तुझे मैं कहता तो तू टूट जाता, तब मैं तुझे कहता ना तो तू टूट जाता कि ये डुप्लीकेट है, पापा ने ऐसा किया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, तू परेशान हो जाता। मेरी सोच ऐसी थी कि तुझे खुद को ही पता चले, तू खुद जवेरी बन, तू खुद तैयार हो। गहना देखते उसने फेंक दिया। चाचा जी ने बोला कि देख, तेरे में वो शक्ति आई ना परखने की, तो अब तू तैयार होगा कि मुझे क्या क्या करना है। दूसरे के मन को भी समाधि देना वो भी एक महाधर्म है, यानी कि मन पढ़ना सीखना चाहिए। व्यक्ति के जीवन पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। व्यक्ति क्या है, क्या कर रहा है, वो बात छोड़ो, उसके मन में क्या भावना है वो देखो। शायद आपको वर्तमान में उसका तरीका गलत लग रहा है, वो गलत कर रहा है, वो आपको दिख रहा है, लेकिन वो आगे जाके वही वो चीज़ सफल हो सकती है। अभी बच्चे को वो उस टाइम ही उसने 2 लाख रुपये दे दिए होते शायद, तो 8 महीने के बाद भी वो तैयार नहीं हो सकता था। मैंने 2 बात आपको बताई, दूसरे के मन को समाधान देना वो भी एक परम आपका भाग्य, यानी कि आपका गुड लक है, और दूसरे को हेल्प करनी चीज़ों से वो भी आपका भाग्य है, आपका लक है। आपका गुड लक क्या है? आप क्या कर सकते हो? आप विचार दान कर सकते हो, सकारात्मक विचार आप प्रसारित कर सकते हो कि नेगेटिव विचार करते हो? हाँ, डॉक्टर आपको बोल दे हाँ ऐसी बीमारी है, अब तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे, आधा तो वहीं मर जाएगा। डॉक्टर की फर्ज है, मौत करीब हो, कैंसर ज़्यादा हो, फिर भी उसको हिम्मत देगा, ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, थोड़ी दवाई कर दो, थोड़ी हिम्मत रखना, मन को सकारात्मक रखना, दर्द होगा, थोड़ा दर्द रहेगा, लेकिन मन से दुखी मत होना, ऐसा सबके साथ होता है। ऐसी कल्याण योजना बताते उसको, ऐसे मन को समाधान देता है जिसकी वजह से उसको दुआ मिलती है। बोलो, धर्म सिर्फ हमारे अकेले के लिए है कि समष्टिगत है? धर्म करने के लिए आपके पास कोई न कुछ देने का कुछ ना हो तो अच्छे विचार दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? अब अच्छे विचार देने के लिए आपके पास स्वाध्याय होना जरूरी है। 5 मिनट, अच्छे विचार होने आपके पास जरूरी है। यदि अच्छे विचार आपके पास नहीं है तो आप अपने आप को भी सुरक्षित नहीं रह सकते। दूसरों की बात छोड़ो, बोलो आपके भाग्य की चुनौती क्या है? आपका गुड लक क्या है?
थोड़ी चीज़ मिली है वही गुड लक है, सामग्री मिली है वही गुड लक है। परमात्मा ने जो मार्ग बताया, परमात्मा ने जो उपदेश दिए, वो हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर पल पर आपको मिलते हैं। आप 2 अच्छे शब्द देने की तैयारी करो, आप उसको वचन के पुष्प, 2 अच्छी सुगंधी बात, सिर्फ अत्तर में सुगंध नहीं होती है, वचनों में भी सुगंध होती है। हाँ, सब मिठाई भी मीठी नहीं होती है, वचन भी मीठे होते हैं। आपके पास वो सोच रहेगी तो निश्चित रूप से आपके भाग्य को आप परिवर्तन करोगे। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु वो हमें सकारात्मक सोच दीजिए। हाँ, तो हमने जग चिंतामणि सूत्र देखा, बराबर। आज हम आगे नया सूत्र एक देख लेते हैं जग चिंतामणि के साथ। जो इस पृथ्वी पर जितने भी साधु भगवंत है, जितने भी चैत्य है, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। परमात्मा महावीर देव जिनने विश्व को सुख प्राप्ति के बहुत सारे आयाम निर्देश किए, और उसमें यदि सर्वश्रेष्ठ कोई सुख प्राप्ति का आयाम है तो है सही विचारों का आदान प्रदान। सही विचार का आदान प्रदान यानी आपके मन में लोगों के लिए हित है, वो हित की परार्थ की भावना के हिसाब से उनके साथ आपका व्यवहार भी ऐसा रह जाएगा। यानी कि आपके विचार पर आपकी प्रवृत्ति रहेगी, आपकी प्रवृत्तियों पर आपके कर्मबंध रहेगा। आपकी प्रवृत्ति जो हो रही है वो कर्मबंध के साथ जुड़ा हुआ है, और कर्मबंध जो है वो कर्मबंध का फल भी है। व्यक्ति यदि सुख पाता है तो उसका मूलभूत कारण कर्मबंध है, दुख भी पाता है तो कर्मबंध है। लेकिन सुख और दुख ये वो जरूरी नहीं है कि वो सुख में वो सुखी ही रहे, दुख में वो दुखी रहे। वो कर्म ने उनका रिजल्ट दे दिया, कर्म ने आपके साथ जो व्यवहार करना था वो कर दिया। गर्मी के सीजन में गर्मी पड़ रही है, धूप ज़्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो धूप आपको लगे, क्योंकि आप रूम में बैठे हो, एसी में बैठो। ठंड की सीजन में ठंड, लेकिन जरूरी नहीं है वो ठंडी से आप कम पी तो आपको ज़्यादा ठंड लगे। आपने शायद कोई 2 चीज़ ज़्यादा पहन ली तो ठंड कम लगे। जो जगत की व्यवस्था है
उसमें मूलभूत रहस्य कर्मों के आधारित है। और कर्म का जो रहस्य है वो एक ही है कि आप जो करते हो उसका ही फल वो आपको देता है। वो कोई नया फल आपको देने के लिए तैयार नहीं है। यदि कोई भी फल देने के लिए तैयार है तो वो फल यदि नया निर्मित होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्ञान दशा से सत्य को पाने की कोशिश से जो धर्म है वही आपका फल मिलता है। तो एक कर्म का रोल उसके हिसाब से चल रहा है जिसमें आपका रोल था, लेकिन सुख दिया और दुख दिया। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सुख मिलने के बाद भी आप दुखी रहो, वो जरूरी नहीं है कि दुख मिलने के बाद भी आप दुखी रहो, क्योंकि सुख और दुख वो दोनों कर्म ने दिए हैं। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए उस कर्म के साथ भी कोई नया कोई आकर्षण, कोई आक्रामक तो है ही। कर्म के साथ भी यदि कोई आकर्षण है तो वो धर्म के नाम का, कर्म के साथ यदि कोई आक्रमण है तो वो भी धर्म के किया हुआ पापों को खात्मा करने के लिए। तो जो परिस्थिति निर्मित हुई संसार की, विश्व की, जगत की, जीव की, व्यक्ति की, सुख और दुख की, उसमें मूलभूत आधार कोई हो तो वो है कर्म। यदि कर्म मूलभूत आधार है तो कर्म को परिवर्तन करने का भी उससे भी ज्यादा जरिया कौन सा है? कर्म को बदलाव करने के लिए वो जरिया है धर्म का। तो धर्म की व्याख्या हमारे यहाँ ज्ञानी ने कही कि धर्म आपके मन से, आपके विचारों से, आपके सुकून से, यानी कि आपकी धारणाओं से शुरू होता है। आपने जो ग्रहण किया वो आपने तुरंत ही ग्रहण के साथ प्रवृत्ति कर दी। आपके विचार में, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसमें आप प्रवृत्ति कर रहे हो। आपको कोई कह रहा है कि आप खुद खाना खा लो और खाना खाने की वजह से आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप खाना ही खाते हो, दवाई नहीं खाते। दवाई कौन खाता है? जो बीमार है वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वह दवाई खाऊंगा तो ही ठीक रहूंगा। आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चित्र तैयार है, आपके मन में कोई ना कोई संकल्प और विकल्प आपने निर्मित किए हुए। आपकी बुद्धि आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। यदि विचार आपको कोई ना कोई प्रवृत्ति करा रहा है तो विचारों का मूलभूत यदि कोई कारण हो तो वो है हमारे संग, हमारे निमित्त, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारे आदर्श। हमने सामने दिखे हुए जितने भी प्रसंग है वो हम स्वीकार कर लेते हैं। आपने किसी को पूजा करके हुए देखा, अच्छी सी भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति के लिए उसका मन बढ़िया हो गया और वो मन के कारण वहाँ पर वो अक्षत रख रहे, फल रख रहे, धूप दीपक रख रहे, ये सब व्यवस्था आपने देखी। आपको ऐसा लगा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, तो आपके मन में वो प्रसंग देखते हुए कोई ना कोई आपकी एक कल्पना शुरू होगी, मुझे सीखना है। किसी ने दान किया, आपको पता चला कि इनका दान और इनके दान के पीछे इतना प्यार, इतनी खुशियां मिल रही है, मुझे भी दान करना है। किसी ने तपस्या की, आपने देखा कि तपस्या के बल पर इतना प्रभाव है, तपस्या के नाते शरीर के रोग भी खत्म हो जाते हैं, तपस्या के नाते मन भी शांत हो जाता है, तपस्या के नाते धर्म भी हो जाता है। मैंने तो कभी किया नहीं, चलो थोड़ा सा स्टार्ट तो करे। तो आपने मन बनाया, परिस्थिति आपको कोई ना कोई प्रवृत्ति में ले जाती है, कोई ना कोई परिस्थिति आपको कोई ना कोई ज्ञान आपके जीवन में कहीं ना कहीं आगे अनुसरण में ले जाता है। तो हर वक्त पर आपके लिए जो भी प्रवृत्ति हो रही है उसमें सत्संग का बहुत बड़ा आधार है। जो भी सत्संग हो रहा है वो सत्संग के नाते आपने जैसा स्वीकार कर लिया और आपने वो प्रवृत्ति शुरू कर दी। अब जो सत्संग हुआ उसमें संसार का भी रहा और धर्म का भी रहा। दोनों सत्संग के नाते आपने जो तय किया उस हिसाब से कर्म ने पूरा उसका चित्र तैयार कर दिया। तो आप जो सुखी हो इसकी वजह कौन? कर्म या आपका मन, आपके विचार, आपकी शैली? आपको कराता कर्म है ये जरूरी नहीं है। आप क्या मानोगे? कर्म कराता है, कर्म के हिसाब से टोटल मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ यदि हम मान ले कि कर्म ही सब कुछ है तो फिर हम मोक्ष में कौन जाएगा? कर्म तो किसी को नहीं जाने देगा इस संसार से। कर्म ने तो झाड़ बिछाई रखी है कि पूरे संसार को यहाँ ही रखना है, संसार में से कई व्यक्ति को नहीं जाने देना है। कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ आई और वो उसको गिरा दिया, अहंकार दिया, माया दी, दंभ दिया, क्रोध दिया, झगड़ा रगड़ा दिया, इसके बाद कर्म ने अपना रोल शुरू कर दिया। तू झगड़ा कर, मैं तेरे साथ हूँ, तूने क्रोध किया, मैं तेरे साथ हूँ, तूने क्रोध के कर्म बांधे, अब तुझे और कोई व्यक्ति क्रोध तेरे पर भी करेगा। तूने माया की, अब तेरे साथ भी वही असुर कोई और करेगा। मेरा रोल था, तूने माया की तो माया वाला को मिलना चाहिए, तूने क्रोध किया तो क्रोध वाला को मिलना चाहिए, तूने लोभ किया तो लोभ वाला को मिलना चाहिए, तूने यदि पवित्रता की, प्रायश्चित किया, प्रेम दिया तो प्रेम वाला मिलना चाहिए। कर्म का तो एक ही रूल से, मैं सिर्फ आप कहोगे वो मैं करूँगा। मैं जादू चिराग हूँ, आप मुझे ऑर्डर करो। जादू चिराग को ऑर्डर करता है ना उसका मालिक। आप आदमी को, आपके सर्वेंट को, आपके जो भी सहायक है, सेवक है, उसको ऑर्डर करोगे वो करेगा। अब आप जो ऑर्डर करते हो और वो काम करता है, ऐसे कर्म कहता है कि आपके ऑर्डर पे मेरा काम चल रहा है। आप यदि ऑर्डर करते हो तो मैं सब काम करूंगा। अब आपका ऑर्डर चले तो कौन सा चलेगा? अब ऑर्डर किस वजह से करोगे? कर्म ने तय किया, आपने माया की, वो मेरा ऑर्डर हुआ।
यानी मुझे आपने ऑर्डर किया, आपने दंभ किया, मुझे ऑर्डर हुआ, आपने पूजा भक्ति की, मुझे ऑर्डर हुआ, आपने सामयिक किया, मुझे ऑर्डर हुआ, आपने दान किया, मुझे ऑर्डर हुआ, आपने जो किया ना उसका रिजल्ट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उस रिजल्ट में आपने यदि तीव्रता की, आपने उस रिजल्ट में आपके मन के भाव में और तीव्र गति से और फास्ट थॉट्स आप ले गए, तो उस मन के नाते आपने मुझे जितना स्ट्रांग मैसेज दिया है उतना ही मैं स्ट्रांग आपके साथ रहूंगा। अभी धर्म के भाव तीव्र हो गए तो वो धर्म के भाव शुरू हो जाएंगे, पाप के भाव तीव्र हो गए, पाप के भाव तीव्र हो जाएंगे। तो पाप के भाव तीव्र हो गए तो उसके नाते, जा भैया के साथ बैठवा ऊपर, हाँ, पाप के नाते यदि वो तैयार हो गया तो पाप के नाते उसने वो तैयारी कर दी, और पाप के नाते तैयारी जैसी हो गई उसकी वजह से वो फंसा। अब बोलो कर्म का महत्व का रोल है या अपने ज्ञान का महत्व का रोल है? यदि ज्ञान का महत्व का रोल है तो ज्ञान के रोल को निर्मित कौन करता है? सत्संग। आपके इस आसपास जो जुड़े हुए हैं ना, उसके हिसाब से आपकी पूरी यात्रा चल रही है, और आसपास की जो भी व्यक्ति है आपके सामने वो रोल तैयार कर रहा है। हम मानते हैं कि ये सब कार्यक्रम हमारे हिसाब से हो रहा है, हम जैसे मैनेजमेंट करेंगे हो रहा है, गलत।